इसमें आपने सुना होगा सत्यनारायण की कथा। आप सबने सुना होगा सत्यनारायण की कथा, जिसमें एक सदानंद महाराज के ब्राह्मण थे नाम के। सदानंद ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगते हुए अपने कर्म को करते थे, तो बहुत उदास हो गए, निर्धन थे, उदास होकर भिक्षा मांग के घूम रहे थे। भगवान मिले, भगवान ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? तो ब्राह्मण देव ने कहा, ब्राह्मणों अधिक दारिद्र्य भिक्षार्थ वैभव नहीं है महाराज, मैं बहुत दारिद्र हूँ, भिक्षा मांगता हूँ तब मेरा धन का पूर्ति होता है। तो ब्राह्मण को भगवान ने कहा कि आप सत्यनारायण भगवान का कथा करवाओ, इसको करने से आपका कष्ट दूर होगा। तब ऐसे बात को सुन करके ब्राह्मण जो ने कथा करवाया, भिक्षा मांगकर धन लाकर, और धन लाकर कथा करवा करके हर महीना कथा करने का संकल्प ले लिया, और दूसरा महीना भी कथा करवाया। और जब ये ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में यही ब्राह्मण आज सुदामा बनकर आया है ना। कौन बनकर आए? सुदामा। अगले जन्म में सदानंद थे, अब इस जन्म में सुदामा के रूप में आए। सुदामा महाराज कृष्ण जी के साथ में मित्रता किए हुए थे। तो एक दिन की बात है, दुर्वासा महाराज जी का आगमन गुरुदेव के घर में हुआ, संजीवन आश्रम में आगमन हुआ। तो दुर्वासा जी महाराज माता सुषा से बोले कि हे देवी, आप मुझे भिक्षा दीजिए। तो माता ने कहा कि मेरे पास तो धन वगैरह कुछ भी नहीं है, अब मैं कहां से आपको भिक्षा दूं? तो दुर्वासा महाराज बात बात में क्रोधित हो जाते हैं। तो आज दुर्वासा महाराज जी ने कहा कि अरे एक ब्राह्मण आया है दर पर और तुम्हारे घर में कोई भिक्षा नहीं है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे घर के अंदर जो भी वस्तु हो उसमें दारिद्रता का वास हो जाए। ऐसे बोलकर दुर्वासा महाराज चले गए। अब इस बात को सुदामा महाराज ने सुन लिया, और सुन लिए तो अब सुदामा महाराज को मालूम था। तब कैसे सुने? देवी को नहीं बोले, घर से वापस जाते जाते बोल रहे थे कि तुम्हारे घर में जो भी हो उसमें दारिद्रता का वास हो जाए। तो उसको सुदामा महाराज सुन लिए। तो उसी समय एक चोर चने का चोरी करके उन्हीं के घर में छूटे हुए थे। किसके घर में? महाराज गुरुदेव के घर में, संजीवन के आश्रम में। तो वो चना को छोड़ करके वो वहां से भाग गया अपने जान को बचाने के लिए। और जब चना को छोड़कर भाग गया, तो वहां पर जो श्राप दिया दुर्वासा महाराज ने, तो वही श्राप का प्रभाव उस चने पर पहुंच गया। जो भी तुम्हारे घर में होगा उसमें क्या आ जाए? दारिद्रता आ जाए। तो दारिद्रता किस में चला गया? चने में। तो अब कृष्ण जी और सुदामा जी को माता सुषा ने भेजा कि बेटे जाओ, जाकर जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके पूजा का सामान लेकर आ जाओ। तो माता ने एक बार जाकर ढूंढा कम से कम कि कुछ घर में होगा, तो मैं दोनों पुत्रों को दे देती हूँ ताकि बीच में तुम लोग इसको खा लेना। तो वही चना मिला जो श्रापित चना था। उस चना को दिया तो ये बात सुदामा के मन में था, ये तो श्रापित चना है, और वो भी जो महान पहुंचे हुए संत दुर्वासा महाराज ने श्राप दिया है। तो यदि मैं इस चना को भगवान कृष्ण को यदि खिला दूंगा, तो ये कौन है? सर्वस्व दुनिया के स्वामी है, ये भी दारिद्र हो जाएंगे। यदि भगवान दारिद्र हो गए तो फिर जनता का क्या होगा? प्रजा का क्या होगा? तो इसलिए उन्होंने छुपाया था। ये जन सूर्य का कथा है मैं जो आपको बता रहा हूँ। इसलिए जब पेड़ में चढ़े वर्षा हुआ, और आज भी वर्षा हुआ, आप लोग को मालूम है आज पानी गिरा कि नहीं गिरा? कौन कौन जानते है ना? हाँ, तो ये भगवान कथे नहीं, फूल बरसे मोर भैया फूल बरसे, तो हमारे यादव जी गया बांधक गाँव में फूल बरसे, जोर से ताली बोलो भगवान ने फूल बरस रहा है भगवान के ऊपर और यादव के पूरे परिवार के ऊपर। तो क्या कहें कि इसको मैं यदि परमात्मा को खिला देता हूँ तो वो दरिद्र हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं दरिद्र हो जाता हूँ। मैं दरिद्र हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे परमात्मा दरिद्र न हो जाए। ऐसे कहकर वो जब चना को खाते थे चुपचाप, तो कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं कि का बाजा थे मित्र? तमोर दांत बाजा थे, घाई से कहीं के वो पूरा चना खा गया, दारिद्रता होकर अंदर वास हो गई। अब भगवान कृष्ण और सुदामा फिर घर आ गए, और जैसे उनका शिक्षा प्राप्त हुआ वैसे द्वारकाधीश बन गए। वो सुदामा महाराज पोरबंदर में रुक गए, सुशीला माता के साथ में उनका विवाह हो गया।
और एक दिन सुशीला मैया ने कहा कि हे महाराज, आप तो कहते हैं कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, तो क्यों ना आप जा करके उनसे मिलकर आ जाएं। और आज तक जीवन में माता सुशीला ने सुदामा महाराज से कुछ भी नहीं मांगा। एक आप अपने अंदर लो ये बात को कि जीवन में हमको भगवान ने पहनने के लिए, खाने के लिए, ओढ़ने के लिए, चलने के लिए किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी हम भगवान को बीच बीच में भूल जाते हैं। लेकिन सुदामा के जीवन में, सुशीला के जीवन में, उनके 5 पुत्रों के जीवन में कुछ भी नहीं था, एक दाना भी नहीं था। मांगते थे 5 घर के, ज्यादा 6वां घर नहीं जाते थे, और मिलता तब खाते थे, नहीं मिलता तो उस दिन भूखे रह जाते थे। वो व्यक्ति रोज भगवान का वंदना करते थे। तो ऐसा भक्त है, इसी कारण भगवान ने उसको ऊंचा पद में प्राप्त करवाया है ना। ऐसा भक्त होना चाहिए। और मित्रता यदि आप कर रहे हो तो मित्र बड़ा मंडल आदमी है तो हम उससे मित्रता करेंगे, ऐसा मत सोचना। मित्र प्रेम से होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी भी से हम प्रेम से मित्र बना सकते हैं। और मित्र वो है जो एक दूसरे के काम में हाथ बटाए, दुख में काम आए, वो है मित्र। आज सुशीला मैया ने कहा कि आप कृपा करके सुदामा महाराज आप जाओ, द्वारकाधीश से मिलकर आओ। जब ऐसे बात को बोले तो बहुत ही आनाकानी की, कहा वो द्वारकाधीश, मैं यहाँ पे बहुत दिन हो गया मिले हुए, नहीं नहीं मैं नहीं जानती, आज तक कुछ मैं आपसे मंगी नहीं, आपको जाना पड़ेगा। ऐसे बोलकर आज तैयार कर दिया। सुदामा महाराज तैयार हो गए, और तैयार होकर जाने के लिए तो आज सुशीला मैया ने कहा कि मेरे पास किसी घर में जाना होता है तो कुछ न कुछ उपहार देना पड़ता है, तो आप उतने दूर जाओगे भगवान के पास तो उपहार क्या देंगे। तो उन्होंने भिक्षा मांगा लेकिन कुछ नहीं मिला। तो एक बहन के घर गई और कहे कि बहन, आज मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, देखो जिस अन्न को हाथ जोड़कर विनती कर रही, उस अन्न को हम कई कुंतल रोज के रोज छोड़ करके, कहीं बहा करके, कहीं कैसे भी करके फेंक देते हैं। और ये बात याद रखना कि जो रोज अन्न छोड़ता है उस व्यक्ति को एक न एक दिन वो अन्न प्राप्त नहीं होता, एक इकट्ठा हो जाता है। आप रोज इतना साल से अन्न खा रहे हैं, इतना फेंक रहे हैं, इतना कहीं भी कर रहे हैं, नाली में बहा रहे हैं, तो वो अन्न एक दिन हमें प्राप्त नहीं होता, कोई ना कोई बहाने से बहाना बन जाता है ना। इसलिए अन्न को छोड़ना नहीं चाहिए, जितना लेना है उतना ही खाना चाहिए। तो उस अन्न को कहा कि आप 3 मुट्ठी मुझे अन्न दे दो, मैं आपको सूत्र सहित वापस दे दूंगी। तब भगवान की कृपा से ही उस देवी ने उनको अन्न दिया। उसको अब उन्होंने अपने साड़ी को फाड़ कर बांध दिया और सुदामा महाराज को भेज दिए। सुदामा महाराज चले गए, मंदिर के समीप से उनको प्रणाम करके पूजा पाठ करवा करके भेज दिया कि आप भगवान का दर्शन कर लो ताकि आपके मार्ग में कोई कांटा न लगे। तो भगवान का दर्शन किया और भगवान कृष्ण का नाम गाते हुए निकल गए। चले मधुसूदन से मिलने सुदामा, है ना, चले मधुसूदन से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। कांख में वो अपनी पोटली दबाए और मुख से अपने हरि गुण गाए। ऐसे महाराज सुदामा जी निकल पड़े और निकलते निकलते जाते जाते कृष्ण 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 कृष्ण। आप जब भी जपते हो ना नाम तो कृष्ण बोला करो, कृष्णा नहीं बोलना। क्या बोलना है? कृष्ण। आकर मात्रा नहीं लगना चाहिए उसमें, कृष्ण बोलना है, कृष्णा नहीं बोलना, है ना। तो कृष्ण 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 ऐसा बोलते हुए जब जा रहे हैं तो उनके पैरों में कांटा चुभने लगा, और पैरों में जब कांटा चुभने लगा है, उसके ना तो वस्त्र सही है ना तो पगड़ी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी भगवान को याद कर रहा है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आज जैसे ही बीच मार्ग पर पहुंचे तो भगवान ने देख रहे हैं कि मेरा मित्र मुझसे मिलने के आ रहा है। जैसे वो मिलने के जा रहा है भगवान देख रहे हैं, वैसे ही हम सब मनुष्यों के ऊपर भगवान की दृष्टि है। मैंने कहा ना उस समय कि आप कहाँ जा रहे हो, किस उद्देश्य से जा रहे हो, सब भगवान देख रहे हैं। वैसे ही उनके पाँव में कांटा गड़ गया है, कहीं पर बेहोश हो गया, कहीं पर गिर गया, मूर्छित हो गया। तो आज नदी के किनारे जाकर वो मूर्छित होकर गिरा हुआ, और मूर्छित होकर गिर गया तो भगवान तुरंत ही
एक रूप लेकर आए और इस नदी से सीधा उसको द्वार में मतलब द्वारका में पहुंचा दिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। द्वारका में पहुंचे तो सभी गांव वालों से, जो राहगीर हैं चलने वाले, उनसे बोलते थे कि महाराज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि द्वारकाधीश का महल कहाँ है। तो वो बोलते कह रहे चलो भिखारी, जो दुनिया में जो जिसके अंदर प्रेम रहता है ना, भगवान के प्रति भक्ति रहता है, उसका वस्त्र नहीं देखा जाता, ना तो उनका स्वरूप देखा जाता है, बस उसकी किया हुआ आचरण और उसकी भक्ति देखा जाता है। यहाँ पर आज उसको भिखारी बोला जा रहा है, जो सर्वस्व के स्वामी, जिनके लिए तरस रहे हैं मिलने के लिए, उनको देखा जा रहा है। धक्का मारने लगे, भगाने लगे, अरे तुम कौन होते हो, चलो जाओ द्वारकाधीश के महल में जाकर क्या करोगे। तो एक व्यक्ति आया, बोले कि जाओ जाकर सीधा जाना और राइट में मुड़ जाना, वहां पर द्वारकाधीश का महल है। जैसी गए द्वारकाधीश का महल सामने था और उस द्वारकाधीश के महल को देख करके आज द्वारपाल से बोलने लगे कि महाराज द्वारकाधीश का महल यही है। हाँ भैया यही है। तो आप जाइए, जाकर बता दीजिए कि आप बचपन का मित्र, द्वारकाधीश के बचपन का मित्र जो है उनसे मिलने के लिए आया, ये आप बता दो। तो आज द्वारकाधीश के जो दूत हैं, द्वारपाल हैं, उनसे वो बोल रहे हैं। इसलिए क्या बोले, देखो देखो ये गरीबी, देखो देखो ये गरीब का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास करके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर विश्वास करके आया हूँ। द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते हुए न जाने कहाँ से, भटकते भटकते जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। आज जैसे ही सुदामा महाराज ने द्वारपालों को रोका और कहा कि आप जाकर बता दो कि आपका मित्र आया है। तो आज वो द्वारपाल भगवान के पास दौड़े और द्वारपाल ने भगवान से कहा कि हे प्रभु वो मित्र आया है, बोलता है न उनके सिर पर पगड़ी है न तन पर जामा है। तो ऐसे सुनते ही भगवान कृष्ण दौड़ पड़े और कहे, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा
शरीर का भान नहीं रहा और अपने मित्र को गले लगाकर जिस आसन पर खुद बैठते हैं उस आसन पर उसको बैठा दिया और जितने भी रानियां थी उनको अचंभा हो गया। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। सुदामा जी महाराज की जय, बांके बिहारी की जय। आज उनको अपने आसन पर बैठा दिया और उनके चरणों को धोने लगे। आज भगवान को उनके चरणों को धोने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। भगवान देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात वो हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। हे महाराज सुदामा जी, आप जीवन के मूल्य को समझते हुए, मेरे नाम को समझते हुए, मेरी भक्ति को समझते हुए आपने मुझे धारण किया और संसार को त्याग दिया। मैं ऐसे भक्त को अपने सिर के ऊपर बैठा देता हूँ जो मेरे चरणों का वास करता है, चरणों का ध्यान करता है। आज तुम उस योग्य बने जिस योग्य को मैं चाहता था, तुमने मेरे आसन को ग्रहण किया है। भगवान ऐसे नहीं देते, भगवान के लिए कुछ करना पड़ता है, भगवान के लिए रोना पड़ता है, भगवान के लिए भक्ति करना पड़ता है, भगवान के लिए प्रेम रूपी आंसू बहाना पड़ता है। ऐसे भक्तों को भगवान अपने फलक पर बैठा देते हैं। और आज सुदामा बैठ गए, रानियां देखने लगी, अरे ये क्या, ये कौन सा गरीब ब्राह्मण है जिसको अपने पग पर बैठा रहे हैं। देवियों, तुम लोग ऐसा मत कहो, ये मेरा मित्र बचपन का सुदामा है जिसको मैं अपने आसन पर बैठा रहा हूँ। इसके बारे में आप लोग नहीं जानती, मैं बाद में बताऊंगा कि ये जो गरीब ब्राह्मण है ये कौन है और किस माध्यम से लोग मेरे आसन पर बैठा है। सब रानियों को कहा कि चलो तुम लोग भी पैर बधो, सब लोग इनके कल्याण का आशीर्वाद मांगो, सब लोग इनका पैरों की वंदना करो, क्योंकि जो ब्राह्मणों के पैरों की वंदना करते हैं, और ब्राह्मण ही क्यों, ब्राह्मण की वंदना क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण जो है रोज भक्ति भाव करता है, रोज जप करता है, जो नाम संकीर्तन करता है, रोज संसार का कल्याण का सोचता है, वो ब्राह्मण ब्राह्मण हो सकता है। जो जगत का कल्याण ना सोचे वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज जगत का कल्याण सोचने वाले, जो लेने का काम नहीं, ब्राह्मण को देने का काम करना चाहिए। और ब्राह्मण आज लेने के लिए नहीं आया, वो सुदामा क्या भगवान से मांगा, भगवान मांगे नहीं है भगवान से कुछ। भगवान ने तो उसके बड़प्पन को देखकर, जब हम मांगते नहीं है, जब निस्वार्थ भाव से जाते हैं, तो भगवान हमें एक की जगह 10 दे के भेजते हैं। इस निस्वार्थ भाव बने। जिस प्रकार सुदामा महाराज का कल्याण हुआ और उनको सभी ने पधराया, उनके पैरों के कांटों को निकाला और सुदामा महाराज को ऊंचा आसन पद प्राप्त हुआ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाराज सुदामा जी, क्या माता सुशीला ने मतलब आपको सुनाए हैं क्या, आपका विवाह हुआ है कि नहीं। आप लोग कथा में ध्यान दीजिए। तो कहे कि हाँ महाराज मेरा विवाह हो गया। तो कहे कि मेरे लिए कुछ भेजा है कि नहीं भाभी ने। अरे आपके लिए तो कुछ नहीं भेजा। अब लुकावा तो अतका पुराना पोटलिन में कहा भगवान ने दूंगे जगत के स्वामी, और जगत के स्वामी में कहा दे सकता हूँ। ऐसे करके पोटली लुकाने लगे, छुपाने लगे। तो भगवान ने कहा कि लगता है बचपन का जो आदत है ना तुम्हारा, वो अभी तक गया नहीं है, क्योंकि जब बचपन था तो तुम चना को छुपा कर खाए और अभी फिर वही काम कर रहे हो। तो नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। पोटली को खींच लिया और पोटली को खींचकर भगवान एक मुट्ठी खा लिया, फिर दूसरा मुट्ठी खा लिया, तीसरा मुट्ठी भगवान ने रोक लिया। एक मुट्ठी खाया, 1 लोग का दान कर दिया ब्राह्मणों को, दूसरा मुट्ठी खाया, 2 लोग का दान कर दिया, तीसरा मुट्ठी जैसे ही खाने वाले थे रुक्मणी ने रोक लिया। कहा प्रभु हमरो मंगल को बचावे तो नहीं बचावा, हम 3 खावे का है ना। तो ब्राह्मण जिन्हें जो लाया पिता प्रसाद, उसको हमारे लिए भी रोक दो। तो सब संसार के लिए माता ने सबको बांट करके उस तंदूर को खा लिया। और आइए आप आयोजक परिवार भी सुदामा जी महाराज का
पूजा करने के पश्चात आप लोग यहाँ जो तंदूर लाए हो या चना लाए हो सब लोग धीरे धीरे चढ़ाएंगे। और चलिए आरती की तैयारी भी हो गई है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे स्वागत की कड़ी में। जो चना वाला क्यों पड़ गए तुम ठोकर खाने, क्यों पड़ गए तुम ठोकर खाने, टोटे मार सुना हर दिनों में बता कर हर सुना मारे हर दिनों में। बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात सुना दे। कह त्योहार सुना रे, कह त्योहार सुना सुधा
रामपति को चावल चली नाम जपा है नाम जपेंगे नाम जपा है नाम जपेंगे लोग हमें याद करेंगे लोग हमें याद करेंगे मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारोगे गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती में बसाकर तेरी गुणगान करे भी नका तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे भी नका भक्त तेरे द्वार कर रहे भक्त तेरे द्वार कर रहे
तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती उतारो है गिरधर तेरी आरती ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम त्वमेव सर्वं त्वमेव देव अच्युतं चैतं नारायणं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं भूतावल्लभं साईनाथं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे चलिए परिक्रमा कर लें। हरि ओम यानि कानिश्च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे आराधिक्यं नैवेदयामि श्रीनारायणाय समर्पयेतः। ओम हरि ओम श्री गौरी करेंगे। ओम हरि ओम जगणेन जज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्या सन्नदेहनाकं महिमानः सचन्द्रचित्रपुरवे साध्याः शान्तिदेवा राजाधिराजाय प्रशासायिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरमहे समे कामान् कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं महाराज्यं मधिपत्यमयं समन्त पर्याय सात सार्वभौमः सर्वायुगादान्तपराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय इकारादिदधस्येत् श्लोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसङ्ग्रहे अभिजितस्याः कामप्रेष्विदेवाः सभासद इति। हरि ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम वासुदेवाय च धीमहि देवकी पुत्राय च विद्महे तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्दिकामकूलचम्पकपाटराब्जे पूर्णागजातिकरवीरसालपुष्पे बिल्वाप्रवाह तुलसीदलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि शरणमे जगदीश्वर मे प्रसीदति। सुमन सुगन्धित पुष्पदल सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करे हे नाथ करो स्वीकार। नाना सुगन्धानि पुष्पाणि यथा करोद्भवानि च पुष्पांजलि में दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। आप सभी बोलेंगे हे श्री कृष्ण भगवान हे बांके बिहारी जगत के पालनहार जगत के आधार भक्तों के कल्याण करने वाले हैं आप। हम सभी भक्तगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। हम सभी भक्तों से जो भी पाप होता रहता है और जितना भी परिवार में दुख भय क्लेश है उन सब को दूर करके साथ ही साथ हम सभी के जीवन में भक्ति प्रदान करें। और जैसे आपने परीक्षित का कल्याण किया, प्रहलाद का कल्याण किया, भक्त ध्रुव का कल्याण किया, सभी का कल्याण किया, वैसे ही हम भक्तों के ऊपर भी अपने कृपा रूपी आशीर्वाद बनाए रखना, हम सबको हर क्षेत्र में बढ़ोतरी प्रदान करना, हम सभी आपको भूले नहीं, यही कृपा बनाए रखना। ओम कालहर कंटकहर दुखहर संकटहर विपत्तिहर भयहर पीड़ाहर बाधाहर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु भवानी। जय जय
राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, हर हर, हर हर, हर हर, घर घर, हर हर, घर घर, बोलो मां शंकर भगवान की। चलिए प्रसाद का वितरण करिए आप सभी अपना। दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाले चाम गुजरिया नच ले रे, बजरिया नच ले रे, गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाले चाम गुजरिया नच ले रे, बजरिया नच ले रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। तालियों के साथ दही खाना छोड़ा सुध बुध सब बिसराए रे, ग्वालों की टोली थोड़ी कानन की टोली थोड़ी बरसाने वाली बन आई रे। दही खाना छोड़ा सुध बुध सब बिसराए रे, ग्वालों की टोली थोड़ी कानन की टोली थोड़ी बरसाने वाली बन आई रे। यमुना के तट घाट भूल गए, घाट घाट भूल गए ब्रजना, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, मुरली वाले का, गुजरिया नच ले रे, गुजरिया नच ले रे, गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का, 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 दीवाना राधे का। विभाग में हरिलाल की जय। राधे राधे, राधे राधे। तो आज भगवान की कृपा से, भगवान नारायण ने माँ भवानी की कृपा से जामवंत महाराज जी को युद्ध में हराया। जामवती मैया से उनका विवाह हुआ और उसके बाद जब वापस सत्यजीत के घर में आए, मणि को सौंपा और बोले कि महाराज आपने मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाया था चोरी का, तो आरोप सिद्ध नहीं होता। लेकिन ये देखिए, ये आरोप क्यों लगा था भगवान के ऊपर? आरोप लगा था इसलिए कि एक दिन भगवान गणेश जी अपने सवारी पर बैठकर, है ना, चूहा है ना सवारी उनका, तो उसमें बैठकर जा रहे थे। अब वो एकदम दौड़ लगा रहे थे, तो दौड़ते दौड़ते वो चूहा भगवान को गिरा दिए, गणेश जी को। और उनका शरीर बहुत बड़ा और चूहा छोटा सा वाहन,
अब जब भगवान को गिरा दिए तो चंदा जो उग रहा था वो हंस दिए भगवान के ऊपर कि अत्का भारी भरकम शरीर ला नहीं अक्की जान वाहन में बैठा नहीं गिरवे ऐसी घास कोनो गिर जाती है कोनो हपड़ जाते हाथ देवे तो मेरे मजा नहीं आए सामने वाला बुरा लगते तो गणेश भगवान लग गया बुरा भगवान का थे गणेश जी अरे उपहास करते हो मेरा जाओ श्राप देता हूँ जो गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखेगा उसके ऊपर कुछ न कुछ आरोप लगेगा है ना और आरोप लग अब मान लो एक मन देख डर जिस दिन गणेश चतुर्थी रही ऊपर चंद्रमा लगा तो आरोप लगे से मिटाया जाए एक आदमी हाँ छोटे मोटे पत्थर धर के पीछे रहने मार ही तब आरोप दूर नहीं होता है ना ऐसे होगा इधर करे जाते हैं तो ये आरोप जो है किसके ऊपर लगा था अभी भगवान कृष्ण के ऊपर क्योंकि धोखे से उन्होंने चंद्रमा को देख लिया था श्री कृष्ण चतुर्थी के दिन का इसलिए चतुर्थी के दिन के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए एल महाराज धर तोर मनीला मोर चोरी चोर हरे कहा ग्रेस ऐसी दिस अब जावत रही तब कथे एक चौ मनी रूप जगत है कौन से मनी मोर पुत्री रूपी मनी है सत्य भामा मेरी पुत्री है इसका विवाह मैं आपके साथ करवाता हूँ ये पुत्री मैं आपको सौंपता हूँ इस पुत्री को आप रखिए तब सत्य भामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ और श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि दो जगह मनुष्यों को रोना चाहिए दो जगह कहाँ कहाँ रोना चाहिए एक जगह है गुरु का द्वार है ना और एक जगह है भगवान का द्वार और यदि आप दुनिया में रोगे तो दुनिया वाले अपना दुख आपको सुना देंगे है ना दुनिया वाले आपको अपना दुख बता देंगे लेकिन आपके दुख का कोई निपटारा नहीं कर सकते इसलिए रोना है तो हरि के चरणों में और दूसरा गुरु के चरणों में हरि के चरणों में रोगे तो भगवान सतमार्ग दिखा देंगे ज्ञान का मार्ग प्रेम का मार्ग और साथ ही परम धाम दिखा देंगे और गुरु के चरणों में रोगे तो आपको सत्य के मार्ग में चलना सिखाएंगे वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब कहे कि महाराज एक समय की बात है अर्जुन और कृष्ण महाराज जा रहे थे और जाते जाते भगवान बोले कि हे महाराज अर्जुन जी जब पांचों पांडव एक साथ थे उस समय हम लोग क्या करते थे जंगल में घूमते थे सब काम करते थे लेकिन द्वारका में आए हुए मुझे बहुत समय हो गया है मैं जंगल नहीं गया हूँ तो एक काम करके आज घूमने के लिए जंगल जाते हैं ऐसे बोले तो ठीक है महाराज आप बोल रहे तो चले जाते हैं घूम कर थोड़ा आते हैं ऐसे बोल करके वो चले अब जंगल में गए तो वहां पर अर्जुन महाराज आगे निकल गए और भगवान कृष्ण पीछे हो गए आगे निकले तो एक स्त्री जो है तपस्या तप करते हुए बैठी थी और जब तप करते हुए बैठी है तो उन्होंने पूछा कि हे देवी आप इतने घनघोर जंगल में एक अकेली स्त्री क्या कर रही हो किसके लिए तप कर रही हो क्या चाहिए आपको तो माता स्त्री ने कहा कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ कौन हूँ कालिंदी मैं भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती हूँ इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ अर्जुन हम हंसते पहले हैं आज मोर जंगल में अचानक भगवान का बन रहा है भाई और भगवान हाँ जंगल में अचानक आ गए तब बिना उद्देश्य को नहीं आवा हूँ अब यहाँ स्त्री कौन बैठे कालिंदी मैया और कालिंदी मैया बैठे होकर पति के रूप में पाए और भगवान कृष्ण अर्जुन लाल ले तब भगवान के पास गए अर्जुन जी महाराज बोले कि कैसे प्रभु आप क्यों लाए जंगल में अरे हम लोग घूमने आए भाई इसलिए आए घूमो ना भाई जितना घूमना है जंगल में घूमो तो अर्जुन कहते हैं कि घूमे बनी आज तो काम बस साधे बरास का काम चल ना भाई साधवे रहा जेकर बरास के तो अगोरत कथे और माता कालिंदी उनका उपासना कर रही कौन है ये सूर्य की पुत्री तो ये भगवान गए जा करके उनके साथ भी पुष्प की माला धारण किए और दोनों का विवाह हुआ बोलो कालिंदी मैया की जय। अब यहीं पर कृष्ण जिस जंगल में गए थे अर्जुन जिस जंगल में गए थे वो खांडा वन को दाह होने से बचाया जो आग लगा था सरगंडों में उन सरगंडों को आग लगने से बचाया तब उन्होंने खांडावन महाराज ने उनको क्या दिया गांडीव धनुष दिया तीर कमान दिया
और बहुत ही सुंदर रथ दिया और साथ ही साथ मैदानों के द्वारा उनके लिए हस्तिनापुर नगर बसाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान तो आते ही एक अवतार लेकर, लेकिन एक अवतार से कर कई तीरों से साध लेते हैं, कई भक्तों को कल्याण कर देते हैं, कई अधर्मों को हटा देते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। अब आगे चलने पर इंद्र महाराज भगवान के पास पहुंचे और कहे कि महाराज एक बात बताइए। क्या बात? देवताओं की माता जो है अदिति, उनके कवच कुंडल को भौमासुर महाराज ने चुरा लिया है। तो आप कृपा करिए भौमासुर महाराज से देवताओं की माता के कवच कुंडल को अति शीघ्र ही आप छुड़ा कर लाइए। जब ऐसे बात को बोले तो महाराज कृष्ण जी तुरंत तैयार हो गए और तुरंत तैयार होकर जैसे रथ पर बैठ रहे थे वैसे ही सत्यभामा मैया उनके पीछे पीछे आ गई और कहे कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ में जाना चाहती हूँ। कहे कि वो तो युद्ध का भूमि रहेगा, उस युद्ध भूमि में आप देवी क्या करेंगी? कहे कि आप मेरे स्वामी हैं, मैं भी देखना चाहती हूँ युद्ध कैसा होता है, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। आज सत्यभामा मैया की जिद के कारण उन्होंने अपने साथ ले गए और सत्यभामा मैया भी साथ चली गई। और भौमासुर महाराज जो बहुत ही मायावी था, बहुत बड़ा जो खाई था, उस खाई के आगे और पीछे बहुत ही सेनाओं को खड़ा कर दिया था, माया से उस लोभ को बांध दिया था। उस माया को समाप्त करने के लिए भगवान गए, जिसका नाम है प्रयाग ज्योतिषपुर, है ना। ये प्रयाग ज्योतिषपुर में जाना कठिन था, लेकिन भगवान के लिए क्या है, बहुत ही सरल है। कठिन तो है, लेकिन भगवान के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर कठिनाई हो। तो भगवान ने उसकी माया को समाप्त कर दिया भौमासुर के। तो यहाँ पर उन्होंने अपने एक दूत को रखा हुआ था, मूर नाम का दैत्य, मूर नाम के दैत्य को रखा हुआ था कि जाओ जाकर तुम कोई भी यदि शत्रु आता है तो उस शत्रु के साथ युद्ध करना और उसको हमारे अंतःपुर में ना आने पाए, ये बात याद रखना। तो ये जो महाराज कौन है, मूर, ये मूर खड़ा हुआ था और उनसे युद्ध करने लगे। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस युद्ध को करते करते भगवान ने अपने शंख को बजाया और जब पांचजन्य नाम का शंख बजाया तो उनका जितना भी माया फैलाया हुआ था वहां पर प्रयाग ज्योतिषपुर में, उस माया को समाप्त किए। माया समाप्त हुआ, सत्यभामा मैया ने रथ को संभाला वीरता के साथ और महाराज कृष्ण जी ने अपने धनुष बाण से महाराज मूर नाम के दैत्य को मार दिया। और उसी दिन से भगवान मूर नाम के दैत्य को मारे, इस कारण उसका नाम पड़ गया मुरारी। बोलो मुरारी भगवान की जय। गर्गाचार्य बोले थे ना कि इनका नाम तो विपिन बिहारी है, लेकिन जैसे जैसे लीला करेंगे वैसे वैसे इनका नाम धराता जाएगा। तो उनका नाम कौन पड़ गया, मुरारी। अब उसके पश्चात भौमासुर महाराज के कक्ष में पहुंच गए और भौमासुर महाराज के साथ में भगवान ने युद्ध किया। दोनों भुजाओं को पकड़ा, कई बार पटफनी दी और कई बार पटफनी देकर के उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया और उसके हृदय से शक्ति पुण्य निकला जो भगवान में समाहित हुए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये भौमासुर किसका पुत्र है, धरती माता का। जब वाराह आया, वाराह के रूप में भगवान आए, उस समय वाराह का दांत धरती पर गड़ा और उसी से माता गर्भवती हुई और गर्भवती हुई उसी से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम पड़ा भौमासुर। लेकिन भगवान ने उसके पुत्र को नहीं मारा, कहे कि बेटा तुम्हारे पिता ने अभिमान बस, है ना, इसलिए तो आरती होता है ना, ओम जय जगदीश आरती होता है, तो उसके अंत में हम लोग क्या बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं है भगवान, जब तक जीवित हूँ तब तक वो भोग करूंगा ही। लेकिन वो भी क्या धन जिसमें हमें अभिमान आ जाए, वो भी क्या परिवार जिससे हमें अभिमान आ जाए, इससे अच्छा बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अभिमान कैसे भी करके, धन से हो चाहे रूप का हो
चाहे परिवार का हो, चाहे बैंक बैलेंस का हो, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान का शिक्षा, भागवत का शिक्षा यही है कि जिसने भी अभिमान किया, चाहे उसकी, अभी अभिमान का बात और आएगा, उसकी सत्यभामा मैया के ऊपर आएगा कि सत्यभामा मैया उसकी धर्म पत्नी होते हुए अभिमान किए, उसके भी अभिमान को भगवान ने तोड़ दिया। तो हम सब की क्या औकात है? तो इसलिए यहाँ पर अभिमान करना है तो अपनी भक्ति का अभिमान करो कि हाँ, मैं भक्ति करता हूँ भगवान का, जो मुझे अपने चरणों में एक न एक दिन वास देंगे, ऐसा अभिमान हमें करना चाहिए। भगवान नारायण जी अब भौमासुर महाराज के पुत्र को आदेश दिया कि तुम अब राज्य शासन को संभालो और राज्य शासन को संभाल करके आगे की सत्ता को बढ़ाओ। तुरंत ही इंद्र महाराज के पास अदिति के कवच कुंडल को लेकर के जाकर दिया, तो इंद्र महाराज ने उनको उपहार के रूप में, जो स्वर्ग लोक में एक कल्प वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष है स्वर्ग लोक में, इसको उन्होंने उपहार के रूप में भेंट के स्वरूप दे दिया भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण ने उस भेंट को माता को दे दिया, ये लो, चलो तुम मेरे साथ, मेरी अर्धांगिनी स्वयं हाथ से हाथ मिलाकर वीरांगना की तरह आई थी, तो मैं ये जो कल्प वृक्ष है इसको तुम्हें सौंपता हूँ। तो कल्प वृक्ष को माता सत्यभामा को दे दिए और वापस घर आया। घर आते ही भगवान थोड़ा विश्राम करने लगे, तो कुछ समय बीता था कि अब सत्यभामा मैया के कक्ष में भगवान आ गए। और सत्यभामा मैया के कक्ष में जब भगवान आए तो वहां पर वो बार बार जब आते थे तो उनको अभिमान हो गया सत्यभामा मैया को कि भगवान सब रानियों से ज्यादा मुझसे ही प्रेम करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप सुन लो कि रुक्मणी के साथ विवाह हुआ, सत्यभामा के साथ विवाह हुआ, जामवती के साथ विवाह हुआ, सत्य के साथ, कालिंदी के साथ, लक्ष्मणा के साथ, मित्रविंदा के साथ, भद्रा के साथ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी का 8 मेन पटरानी है ना। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि 8 मुख्य पटरानी हैं, लेकिन एक और है कि भगवान ने जब भौमासुर का उद्धार किया तो उस समय भौमासुर सभी राजाओं को परास्त कर करके, सबको हरा करके, उनकी पत्नियों को हरण करके जेल में बंद करके रखा था। और जब उनकी पत्नियों को जेल में बंद करके रखा था तो सभी को भगवान ने छुड़वा दिया। और भगवान छुड़वा करके कहे कि जाओ, तुम लोग अपने घर जाओ। तो उन्होंने स्तुति किया कि हे महाराज, एक बात बताइए, हम स्त्रियां इतने दिनों से राजा के चंगुल में पड़े हुए हैं, है ना, जेल खाने में, और हमारे पति हमको अब ठुकरा दिए हैं, वो हमें धारण नहीं करेंगे, तो आप कृपा करके आप हमें अपना रानी बना लीजिए, दास बना लीजिए। ऐसे कहकर उनसे विनम्र निवेदन किया। तो जिसको दुनिया ठुकरा देती है उसको भगवान धारण कर लेते हैं। और आज भगवान ने, देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि भगवान की इतनी रानी है, तो इनको वेद शास्त्रों में 16,000 ऋचाएं बताया गया। 16,000 वेद का ऋचा है। ये कौन? 16,000 रानी कौन है? ऋचा है, वेद का ऋचा, जिसको भगवान ने 16,000 रानियों के रूप में धारण किया। और भगवान सक्षम है, सामर्थ्यवान है। समर्थ को नहीं देत गोसाई, भगवान सबका कल्याण करने के लिए आते हैं। आज जिस रानियों को उनके राजाओं ने ठुकरा दिया था, उसको भगवान ने धारण करके प्रेम दिया। बोलो भक्त अवसर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान का विवाह 16,108 रानियों के साथ हुआ। अब सत्यभामा मैया सोच रही है कि युद्ध में भी मैं गई और साथ में भगवान मेरे ही पास आते हैं, बार बार मुझसे ही हालचाल पूछते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा वो सोच रही है। तो एक दिन महाराज नारद जी का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन कहते आओ नारद महाराज जी, का हाल चाल है? सब बढ़िया है। तो ओकर से पूछी सत्यभामा मैया कि एक बात बताओ, भगवान कृष्ण दोबारा पाए बार अगले जन्म में मोरेज पति होए, तेकर मन का करे बार पढ़ी है ना।
कि यदि आप मन वही चलापन पति पाए पर चाहत हो तो जो प्रिय वस्तु हमारा है उसको दान करना पड़ता है। जिस वस्तु को आप ज्यादा प्रेम करते हो उस वस्तु को आप दान कर दोगे तो वही आपको अगले जन्म में फिर से मिलेगा। ऐसे बोले तो अब सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती थी? भगवान कृष्ण से। तो कहे कि महाराज जी संकल्प करवाइए, मैं स्वयं कृष्ण को आपको दान में दे देती हूँ। ऐसे संकल्प करके दान में दे दिया। अब भगवान कृष्ण को ले जा रहे थे नारद जी महाराज ले जा रहे थे कृष्ण को। तो सब रानियों रोका, अरे अरे रुको रुको महाराज जी, आप मेरे स्वामी को कहाँ ले जा रहे हो? कहे कि सत्य भामा मैया ने तो मुझे इनको दान में दे दिया है, इसलिए मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ भाई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे दान में दे सकती है? तो अब इसको कैसे छुड़ाना पड़ेगा? कहे कि जब कृष्ण भगवान का जितना वजन होगा उतना वजन सोना चांदी से, है ना, उतना वजन कुछ भी आप दो उससे तौला जाएगा। जितना भार इनका होगा उसमें यदि ये तौला जाए, इनका वजन उड़ जाए तो फिर कृष्ण आपका हो जाएगा। ऐसा उन्होंने कह दिया। तो सत्य भामा मैया का अभिमान पहले से है, मोर पति मोरे जग आखे मुझे ज्यादा प्रेम करते, अभिमान पहले से है। तो एक समय अभिमान वो हो गए कि मोर जब को अत्ता सोना चांदी है, धन दौलत है, वो कब काम आई है? मोर पिता के हुए 8 भार जो सोना देते 8 किलो वो है भाई, वो कब काम आई? ऐसे ही के तराजू रही, एक दहन भगवान कृष्ण बैठे और एक दहन जत्ता सोना चांदी हीरा मूंगा मोती सब रख दी और रख के तौले की कोशिश कर रहे। तो भगवान को हम अभिमान से नहीं, भगवान को प्रेम से बांध सकते हैं। अब भगवान को तोड़ रहे हैं, जत्ता सोना चांदी रख दी लेकिन उचित नहीं है। अंतिम में पर पिता घर ले घर डाल दी खजाना वो रख के देखी तब बोलने उचित। तो रुक्मणी मैया कहते ऐसने हो करहु तुम्हारा तब तो भगवान रखा गए तुम्हारा। माता रुक्मणी देवी जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। अब देखो ना, शिशुपाल महाराज दूल्हा बन के बैठे रही कि मैं लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी शादी करूंगी थी। अब बताओ तो लक्ष्मी के पति कौन है? बताओ कौन है लक्ष्मी पति? विष्णु है ना। और अगर कोई पति हो सकते हैं विष्णु लक्ष्मी पत्नी तो विष्णु जी है, लेकिन वो हाँ पति बनू कहा तो कर जे लक्ष्मी पति बनू रखे ना ओकर से लक्ष्मी रूप के भाग रखे। पति बने कोशिश मत करो, बात ये रखो याद। लक्ष्मी पति सिर्फ एक है विष्णु, और लक्ष्मी पति नहीं, लक्ष्मी का दास बनने का सेवा कर इच्छा करो तो लक्ष्मी आपके पास हमेशा रहेगी निवास स्थान में। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो शिशुपाल महाराज का कथे महाराज शिशुपाल इतने यहाँ दुल्हा बने बैठे हस और तो दुल्हन लग तो घर के लेके कर और उसके मुकुट लो उतार दो दिन से दुश्मन हो गए। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। तो माता लक्ष्मी आई, आ करके तुलसी के पत्र को तोड़ा और तुलसी के पत्र को तोड़कर उसी तराजू में, मतलब जिसमें सोना चांदी का भार रखा था, उसको उन्होंने दे दिया। और सोना चांदी के भार को देख जैसे ही उस तरफ तुलसी के पत्र को रखे वैसे ही भगवान उठ गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान को विवाह हो रहा है यहाँ पर, है ना, विवाह हो गया सभी के साथ 16,108 रानियों के साथ। तो जिसके साथ जब कभी भी विवाह लिखा रहता है उसी के साथ विवाह होता है। तो जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ लिखा तहाँ तस होई। जिसके भाग्य में जो करने लिखी हुई है वही उसके साथ में उसका विवाह होता है। तत्का भी हम ढूंढो यहाँ हो जाएगा वहाँ हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ध्यान भटक रहा है आपका, इधर ध्यान दीजिए कथा में आप लोग। अरे आपको भी वो आप परीक्षित हैं, आप अभी भगवान की इच्छित हैं, आप इधर ध्यान दीजिए। एक जन लड़का शादी करना रही से, एक जन महाराज कथे अब पहली समय में शादी हुई, माता पिता जेकर से कही ओकर से शादी हुआ है। तो वैसे ढूंढने बन गई तो लड़का कत्ता पढ़े है तो मोर लड़का
10वीं पढ़े, अरे बाबू बता रे कत्ता पढ़े तेरा, तो वो तोतरा रहा है, तो वो कथे 10वीं पढ़े होंगे साहब कहे बार छोड़ के 10वीं कहाँ, तो वैष्णव का रिश्ता टूट जाए, अच्छा बेटी रहा तो तोतरा सन देवो, ऐसे कहा तोतरा दमान बनाबो, तो वैष्णव कहा जाए तो कर रिश्ता हटूटा जाए, तो अगर मित्र इस मित्र कथे एक काम करो, ते सियान बुजुर्ग कहा तो लेकर घर के जाता तब बात बिगड़ थे, तेलम में ले घूम कथे, लड़की देखा बरगा, और दोस्त यार मनसन चल दिस लड़की दिखाए बार, और लड़की दिखाए बार दोस्त यार मनसन गीस, तब अगर दोस्त का कथे, ते चिंता मत कर, मैं जैसे कहूँ वैसे रास्ता को चलना पड़ेगा, तोरा कुछ नहीं बोलना है, जावे लड़की वाला घर, तो तोरा चुपचाप रहना है घीस, और चुपचाप घीस का, तो कत्ता पढ़ेगा लड़का, तो अगर दोस्त का बतावे लड़का 10वीं पढ़े है, और बढ़िया काम उठा ध्यान देते इसीलिए, तो वैसे 2-4 लड़की तो 5वां घर में होकर शादी लग गई, अब बोलो आवत नहीं रही से, तो शादी लग गई होकर, और शादी लगी, तब फिर शादी घरों हो गए, पानी ग्रहण हो गए, और लड़का मन शादी होकर अपन बहू लई, तो हम चौथी अक्षर में अपन फिर चल दी वापस, जैसे तुम जब को वैसे चौथी अक्षर में अपन बेटी फिर नाम दी, तब अगर बाबू हो कथे कि जान अरे बेटा बहुत दिन हो गए बहू ला ले, बहू घास से आना पानी दिखे हैं और खा लेते नहीं सी गई, तब वो वापस लाए बरगीस है ना अपन पत्नी ना, और अपन पत्नी वापस लाए बरगीस, तब ओकर साली मन अपन जीजा की ध्यान, जीजा बहुत दिन हो गए बातचीत की तरस नहीं आए मांगे पर लड़की तब बोले बातचीत नहीं करे हंस आओ भाई भाई ऐसी की, तब जोर से खींची था वो दरवाजा में पठोमा रहा है ना, और पठोमा रहा है, और वो पार लड़का बैठे है, एक पार लड़की बैठे सामने में, एक दूसरे के आमने सामने बैठे, और एक दूसरे आमने सामने बैठे हैं, तब उसके वे पठोमा में बिरई हम मुसवर पकड़े भर दौड़ावा था, अब मुसवर पकड़े भर दौड़ा थे रुक तो जा तन तो पकड़ लूँ इसीलिए, अब भागत डर में मुसवा तोतरा को गोदी में कूद है ना, और तोतरा गोदी में कूदी ऐसे दबाली सो मुसवा गोदी में पर कोरा में, और का कहते मुतवा रे ऐसे कहा था, अगर भेद खुल गए और तोतरा है, अब मुतवा कहा जोर से झर रही सपन बागीरा, और जोर से झर रही तानो दुल्हन ऊपर कूद दिस मुसवा, और दुल्हन ऊपर कूदिस तो दुल्हन कथे मुतवा न है तुतु है ऐसे ही के तहु तोतरे हैं वो ऐसे चिल्लाते ना, अब दूल्हा घरो तोतरा और दुल्हन घरो तोतरी है, तो जन्म हो ब्याह है ना, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो जहाँ जिसका विवाह जिसके साथ लिखा होता है उसके साथ में विवाह होता है, तो भगवान श्री कृष्ण का विवाह इनके साथ हुआ, और उसके पश्चात भौमासुर नाम के दैत्य को मारे, मुरारी पड़ा, नाम और सत्य भामा मैया के अभिमान को तोड़ दिए, तुलसी के पत्र को रखते ही भगवान उठ गए, और स्वर्गीय श्री भगीरा राम पाल राम ध्यान की तरफ से 51 रुपये अर्पण हुआ है। आपने भगवान का के चरणों में 67 रुपये टोटल जमा किया है, तो भगवान के पाप पर हमेशा बनी रहे और सदा ऐसे भक्ति के पद पर चलते रहें। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। चैतुराम निमोरा, ईश्वरी यादव वासिन, विदेश ध्रुव नवाडी, नंद कुमार ध्रुव नवाडी, मंजू यादव नयापारा, प्रियंका यादव नयापारा। ध्यान दीजिए, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार से
भक्तों का कल्याण करके आगे कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया कि एक समय की बात है महाराज, ये सत्यभामा जो मैया है इनका पूर्व जन्म क्या है, पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण भगवान ने इनको कल्प वृक्ष दिया है। देखो एक आसानी सा बात है ना, कल्प वृक्ष देने का अर्थ ये है कि पहले पूर्व जन्म में इन्होंने गुणमती नाम की कन्या थी, पहले जन्म में गुणमती नाम की कन्या रहकर इन्होंने रोज तुलसी का पूजा किया। इस कारण इनको अगले जन्म में सत्यभामा मैया के रूप में आए और तुलसी के बदले में भगवान ने उनको कल्प वृक्ष को प्रदान कर दिया। कहने का मतलब यह है कि यदि हम भगवान को एक बेलपत्र भी अर्पित कर देते हैं या समर्पण भाव से 1 रुपया भी अर्पण करते हैं तो भगवान उनको 10 गुना बढ़ाकर डबल करके कोई ना कोई रुपया हमें दे देते हैं। यही भगवान का कृपा होता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। चलिए शिवाजी बिहारीलाल की जय। मुझे राम जी की बोलो बोलो
रामचंद्र भगवान की जय। राधे 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 राधे। तो आज महाराज परीक्षित से भगवान सुखदेव जी ने कहा, आवाज पर करिए, बलि ने जब यज्ञ किया था उनके 100 पुत्र में से, है ना, उनके 100 पुत्र हुए, उनमें से एक पुत्र हुआ बाणासुर, जो अनन्य शिव भक्त थे। भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर करके, उनकी आराधना कर करके उन्होंने 1000 हाथ मांग लिया। पहले 2 हाथ था, तो 2 हाथ है, तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं 2 हाथों से पूजा करता हूँ, तो मुझे इसमें कमी पड़ती है, आप कृपा करके मुझे 1000 हाथ दो, जिससे मैं आपका पूजा थोड़ा ज्यादा कर सकूं। प्रेम अगाध बढ़ गया था भगवान के प्रति, इसलिए वो ज्यादा हाथ मांगने लगे ताकि मैं अच्छा सा आपका पूजा कर सकूं। पहला, और दूसरा ये कि बाकी पूजाओं से मैं बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर सकूं। तो आज भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के उनको 1000 हाथ दे दिया, और 1000 हाथ दिए तो कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि एक बात बताइए महाराज, मुझे अपने जैसा योद्धा कोई मिल नहीं रहा है लड़ाई करने के लिए, तो इस कारण से मेरा हाथ जो 1000 हाथ भार हुआ है, मतलब भार मतलब वजन हो जा रहा है। तो ये भार होने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा कि महाराज, जिस दिन आपके घर का ध्वज झंडा गिर जाएगा, उस दिन आप जान लेना कि आपको मारने वाला और आपके जैसे भुजाओं को चीरने वाला व्यक्ति आ गया है, धुरंधर आ गया, ये जान लेना। जिस दिन आपका झंडा गिर जाएगा उस दिन। तो ये बात सुन करके महाराज बाणासुर उस दिन का प्रतीक्षा करने लगे। अब वो क्या करते थे आपको मालूम है? जैसे ही सो के उठते थे, अपने झंडा को देखते थे कि झुका है कि नहीं, क्योंकि जिस दिन झुकेगा उस दिन उसका मृत्यु आ जाएगा, इसलिए रोज देखते थे। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक समय की बात है, महाराज बाणासुर की पुत्री का नाम है उषा। उषा मैया एक दिन सोई थी और सोए सोए स्वप्न में क्या देखा कि एक सुंदर से पुरुष के साथ मैं घूम रही हूँ, और उस सुंदर पुरुष के साथ घूमते घूमते मैंने उनसे विवाह कर लिया। जैसे ही बहुत समय हो गया घूमते घूमते, तो उसका नेत्र खुला, और नेत्र खुलते ही वो बेचैन हो गई कि वो जो जिस पुरुष के साथ मैं घूम रही थी वो पुरुष कहाँ गया। तो ये बात सुनकर मन में विचार करके माता उषा चिंतित होकर बैठी थी। उसी समय उसकी सखी चित्रलेखा आई। सखी चित्रलेखा आई और बोले कि हे देवी उषा जी, आप इतना चिंतित क्यों हो? कहे कि मैं कल रात्रि में स्वप्न देखा है कि एक पुरुष के साथ मैं विहार कर रही हूँ, घूम रही हूँ, उस पुरुष से मैं मिलना चाहती हूँ। मैंने उसको अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया है, मतलब मान लिया है पति के रूप में। तो कौन सा पुरुष है भाई, तुम बताओ। तो चित्रलेखा के पास शक्ति था, किसी के भी चित्र को बना देती थी। बताते हैं स्केच बनाते हैं ना, कोई अपराधी को पकड़ना हो तो स्केच बनाते हैं। तो वैसे ही वो स्केच, अब देखो आप लोग सगलग बुम बुम में आता था पहले, सगलग बुम बुम नाम का नाटक, उसमें जैसे स्केच बनाते थे वो सही में वैसा बन जाता था। वैसे ही यहाँ पर चित्रलेखा मैया चित्र बनाने लगी और कहे कि ये है क्या? नहीं, तो ये क्या? ऐसे राजकुमारों का चित्र बनाते गए। तो धीरे 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 वो लाइन में आई और एक और राजकुमार का चित्र बनाया। तो वो कौन है? महाराज कृष्ण जी के पौत्र अनिरुद्ध महाराज, है ना। कृष्ण जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न और उनके पौत्र हुए अनिरुद्ध। तो इसके ही हाथों में लिखा था महाराज बाणासुर की मृत्यु। कहे कि हे देवी, ये जिसका चित्र आप बनवाई हो ना, ये तो महाराज अनिरुद्ध है, कृष्ण के पौत्र हैं, और इनके महल में घुसना बहुत कठिन है, इनके महल में आसानी से नहीं जा सकता। लेकिन आप बोल रही है कि उनको पति के रूप में प्राप्त करना है, तो मैं एक युक्ति मुझे मेरे मन में आ रहा है कि इनके महल में कैसे प्रवेश किया जाए। तो कैसे प्रवेश किया जाए?
इनके जो द्वारकाधीश का जो नगर है उसको सुदर्शन चक्र जो है रक्षा करता रहता है। क्या करता है? सुदर्शन चक्र रक्षा करता रहता है। तो इस कारण से इनके महल में कोई जा नहीं सकता। तो इसलिए वो चित्रलेखा महारानी नारद जी के पास पहुंच गई और कहे कि हे महाराज नारद जी, माता उषा बाणासुर की पुत्री महाराज अनिरुद्ध से प्रेम करती है, उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती है, इसलिए मैं उस अनिरुद्ध महाराज जी को अंदर से बाहर लाना चाहती हूँ। तो इसलिए आप मेरा सहायता करें। क्या सहायता? मैं अपनी बातों में, है ना, आप अपनी बातों में सुदर्शन महाराज को उलझाए रखना और उसी समय मैं उनके घर में प्रवेश करके अनिरुद्ध महाराज जी का हरण करके बाहर ला लूंगी। तो आज नारद जी महाराज ने उस बात को समझ गए और बात को समझकर उनको बातों में उलझा दिया। जो रक्षक थे द्वारकाधीश के सुदर्शन चक्र, उनको बातों में उलझा दिया और इधर से मायावी चित्रलेखा मैया अंदर प्रवेश किया और अनिरुद्ध महाराज जी को पलंग सहित उठा करके माया के द्वारा खींचकर माता उषा के महल में लाकर छोड़ दिए। तब दोनों बात करने लगे और दोनों के बात जो है बाहर आने लगा। तो सैनिकों ने कहा कि लगता है कि माता उषा के महल के अंदर, कक्ष के अंदर कोई दूसरा पुरुष बैठा हुआ है। तो ये बात को जाकर महाराज बाणासुर से बताया कि महाराज गजब हो गया, आपके पुत्री के कक्ष में कोई पुरुष है। तो ये बात सुनकर के पहले तो बाणासुर महाराज बाहर निकले और जैसे ही झंडा को देखा तो वो झंडा गिर चुका था। तो समझ गया कि यही मेरा काल है, तो मैं ये मेरा काल है, तो इस काल को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सोच करके उन्होंने आज अपनी सेनाओं को तैयार किया और साथ ही साथ भगवान कृष्ण और दाऊ भैया दोनों बाणासुर से युद्ध करने के लिए पहुंच गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक तरफ बाणासुर का सेना और खुद बाणासुर और एक तरफ प्रद्युम्न महाराज को बंदी बना दिया, इसको बंदी बना लिया जाए। और उधर बलराम और कृष्ण आए सेना लेकर और बाणासुर से युद्ध करने लगे। धीरे धीरे एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ काटते गए, लेकिन जैसे ही काटते वैसे ही बाणासुर का शक्ति चौगुना हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो किसके भक्त हैं? भगवान शिव जी के भक्त हैं। भगवान शिव के भक्त हैं, उन्हीं के द्वारा उनको ये हाथ प्राप्त हुआ था। तो अब धीरे धीरे युद्ध तो हुआ, लेकिन वो हरा नहीं पा रहे थे। जब तक शिव है तब तक तो युद्ध में हम इसको हरा नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया? एक अस्त्र चलाया। कौन सा अस्त्र चलाया? जम्भास्त्र। जम्भात मतलब जम्भाई है ना, जम्भाई आते ना सब जन जम्भाई आगे मतलब नहीं आगे रहा और जम्भाई रुके इधर है। ताकर ऊपर चले भगवान भोलेनाथ के ऊपर। कथे ये युद्ध करता तो भगवान सहायता देते थे, शिव ताने कर शक्ति है बढ़ जाते। तब भगवान भोलेनाथ का सुदाय पर पड़ी, तब फिर ये दानव हमन मार सकता है। ऐसे ही के भगवान तोड़ निकाली। और जब भक्तों की रक्षा का समय आता है, जब भक्तों को प्रेम देने का समय आता है, तो भगवान कोई ना कोई रूप तोड़ निकालते ही हैं। तो तोड़ निकाले, जम्भास्त्र चला दिए और जम्भास्त्र चलाते ही भगवान भोलेनाथ सो गए। और अनिरुद्ध महाराज जी को उसके चंगुल से, मतलब जहां बंदी बनाया था वहां से निकाला गया और अनिरुद्ध महाराज जी को सौंपा गया। और उन्होंने अपने धनुष तरकस तलवार के साथ उसके हाथों भुजाओं को काट दिए और बाणासुर महाराज की जीवनलीला वही समाप्त कर दिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आता है एक सत्यनिष्ठ राजा की कथा। सत्यनिष्ठ राजा तो थे, लेकिन इसमें एक विस्मय हो गया कि दान भी दिया तो उसमें भी राजा भूल गए कि किसको दान दिया। इसी कारण उनको दुख भोगना पड़ा। इस जन्म का, अगले जन्म का दुख, जब हमने कई प्रकार का धर्म के मार्ग पर चले, है ना, उसके बाद हम सबको मानव का तन दिया कि तुम जाओ अपने भूल को सुधार लो, लेकिन अपने प्रारब्ध को लेकर के जब आए तो फिर से हम उसी माया में चक्कर में पड़ गए। फिर वही स्त्री, फिर वही पुत्र, फिर वही माया, फिर वही अधर्म, उसके बाद फिर मर के गए, फिर वही काम। मतलब ये चक्र का जो मरण चक्र है, जन्म चक्र, उसमें घूमते रहे। तो एक दिन यादव कुल के बच्चे लोग
घूम रहे थे जंगल में, घूमते घूमते जा रहे थे तो एक कुआं को देखा। उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ। उस गिरगिट को देखकर तुरंत दौड़ते हुए सभी भगवान कृष्ण के पास गए और बोले कि महाराज क्या हुआ? आपको पता है कि हमारे पास वाले कुआं में एक बहुत बड़ा गिरगिट है। तो भगवान कृष्ण जी उस बात को सुन करके अति शीघ्र दौड़े, जा करके अपने चरण स्पर्श करवाया, गिरगिट को स्पर्श किया। जैसे ही गिरगिट स्पर्श हुआ वैसे ही चरण पड़ते ही वो गिरगिट पुरुष बन गया। तो परीक्षित जी ने पूछा कि हे महाराज आप एक बात बताइए, ये आपकी कैसी लीला है? जो गिरगिट बनकर बैठा था वो गिरगिट पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया, ये पुरुष कौन है? तो कहे कि ये राजा नृग है। कौन? राजा नृग। इसका कर्म ये था, गलती ये था कि ये अपने पहले जन्म में ये क्या करते थे कि बहुत से साधु महात्माओं को जितना गाय चाहिए उतना गौ माताओं का दान करते थे। तो सबका जब दान करते थे गौ माताओं को, तो एक ब्राह्मण को जब ये गाय का दान दिए तो अपने घर में लाकर उसको बांध दिया और घर में लाकर बांध करके चारा लाने के लिए चले गए। अब चारा लाने के लिए गए तो वापस आते तक वो जो गाय बांध कर गया था वो गाय उस खूंटे से छूट करके वापस राजा के महल में चला गया। आप लोग को मालूम है ना, क्या मालूम है कि जब आप लोग भी दान देते हो किसी को, चाहे और किसी को भी दे देते हो, अरे रख लो भैया मेरे पास तो बहुत गाय है, तो पहली बार हम दान में दे रहे थे तो अपन पहली घर लगाए नहीं भूला हुआ, वो घर ले फिर भाग के हमारे घर में वापस आ जाती गाय है नहीं। वैसे वो गाय है चारा भर को गए वो महाराज चारा लाए गाय भर, लेकिन वो टूटा तोड़ के वहां वापस अपन मालिक के घर में चल गए, काका है राजा घर। और जे गाय दान दे रहा है ते गाय और जात मिल गए एक साथ। और जब ये ब्राह्मण को दान दे दिए थे तो दूसरा ब्राह्मण और आया और दूसरा ब्राह्मण और आया है तो उसको भी एक गाय दान में दे दिया। अब दूसरा गाय दान में पा करके वो महाराज जा रहे थे, तो उधर से वो महाराज आ रहे थे जिसको गाय दान में दिया था, दौड़े दौड़े तो उन्हीं से भेंट हो गया दूसरे महाराज से। तो कहे कि महाराज ये गाय को तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे राजा ने दिया था दान में, तो ये गाय तो मेरा है भाई। ऐसे बोले, अरे कैसे ये गाय आपका हो जाएगा भाई? अभी अभी राजा ने मुझे ये गाय दान में दिया, इस कारण मैं इसको ला रहा हूँ। तो दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया, वो बोले कि ये गाय मेरा है, वो बोले कि मेरा है। तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय वो राजा करेगा जिसने दान दिया है। ऐसे बोल करके राजा के पास पहुंचे। राजा के पास जाकर बोले कि महाराज आप एक बात बताइए, ये जो थोड़ा देर पहले आपने आधा घंटा पहले गाय दान दिया था किसी को, तो आपने मुझे दिया था कि नहीं? तो हाँ आपको दिया था। अच्छा चलिए इसको दिए थे, तो मुझे आपने अभी दान गाय में दिया कि नहीं? ऐसे दूसरे ब्राह्मण ने भी कहा, तो हाँ आपको भी दिया था। मतलब वो राजा ही संकट में पड़ गया, आपको दिया कि आपको दिया ये उसका निर्णय नहीं कर पाया राजा। इस कारण ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि तुम एक क्षण के लिए मुझे बोलते हो, एक क्षण के लिए उसको बोलते हो, मतलब तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। इस कारण तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम गिरगिट बनकर कुआं में पड़े रहो, और जब द्वापर युग आएगा भगवान कृष्ण का चरण पड़ेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से कहने का मतलब कि जब हम जन्म लेते हैं तो अपने प्रारब्ध को पकड़ कर लेते हैं। प्रारब्ध पहले रचा, पिछला रचा शरीर। पहले हमको प्रारब्ध रचा जाता है कि हमारे साथ में क्या क्या होने और होनी होना है, सुख दुख, किसके साथ मिलना बिछुड़ना, ये सब हमारे साथ लिख दिया गया। उसको भोगने के लिए भगवान इस शरीर देते हैं, ये लो इस शरीर में तुम जाकर इस दुख और सुख को भोगो। उसी प्रकार हम सबको भी ये शरीर मिला है जिसमें हम आकर यहाँ पर कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है, लेकिन सब भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन ये प्रारब्ध का कर्म है, प्रारब्ध के द्वारा ही हमें ये सब प्राप्त हो रहा है। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं ये हमें बाद में प्राप्त होता है। हम अपने कर्म को बना रहे हैं अगले जन्म के लिए। अभी यदि आप 1 रुपया भी दान दे रहे हो तो आपके पुण्य खाते में वो जमा हो रहा है। तो इसलिए आज
नीतिगत राजा का कथा बताए, जिसमें एक बार की बात है, सत्यनिष्ठ राजा। राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा का कल्याण कर सके। तो वैसे ही एक राजा हुए जिसमें वरुण देव महाराज और इंद्र महाराज दोनों, एक बाज बन गया इंद्र महाराज और वरुण महाराज पक्षी बन गया, थोड़ा सा छोटा सा। अब बाज महाराज जो है उस छोटे से पक्षी को खाऊंगा कहकर उसका पीछा करते हुए जा रहा था, तो वो जो छोटा सा पक्षी है एक सत्यनिष्ठ राजा के पास पहुंच गया। सत्यनिष्ठ राजा के शरण में पहुंचे, बोले महाराज महाराज क्या है, मेरी रक्षा करो, ये बाज मुझे खाना चाह रहा है। तो राजा बोले कि बाज तुम इस छोटे से पक्षी को नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते महाराज बताइए। तो मेरा आहार तो मांस का भक्षण करना है और मुझे भूख लगी है, तो एक भूख लगे हुए व्यक्ति को, मतलब बाज को आप भूखे भेजोगे तो आपको पाप लगेगा। मेरा आहार है, इसको आप छोड़ दो। तो कहे कि मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन एक यहाँ पर परीक्षा की घड़ी है कि जो ये छोटा पक्षी मेरे शरण में आया है, तो जो मेरे शरण में आ गया मैं उसका रक्षा करता हूँ। तो राजा ने क्या किया कि आपको भूख लग रहा है तो जितना वजन पक्षी का है उतना वजन अपने हाथ को काट कर राजा ने तौला, और उतना वजन का जो मांस है अपने हाथ का उसको किसको दे दिया, बाज को, और उसने आए हुए पक्षी का रक्षा किया। समझ गए ना कथा, आए हुए पक्षी का रक्षा किया और उसको भूख भी मरने नहीं दिया। किसने, राजा ने। उसी समय इंद्र महाराज और वरुण जी दोनों प्रकट हो गए, बोले कि हे महाराज आपका जीवन धन्य है। क्यों धन्य है, क्योंकि आपने एक भूखे को भोजन भी कराया और जो आया था रक्षक बनकर, मतलब शरणार्थी बनकर, उसका रक्षा भी आपने किया है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब हम चलते हैं महाराज की ओर, जिसमें भगवान कृष्ण को बहुत दिनों से जितने भी गोपिकाएं हैं, जितने भी गोप हैं, सब भगवान के दर्शन के लिए महाराज में आने की ललायत हो रही थी। तो भगवान कृष्ण जी ने आज आदेश दिया कि हे गोपियों चलो हम लोग महाराज करें। और महाराज शरद ऋतु के समान है ना, शरद मेघ के समान के समय में महाराज उन्होंने किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि में मल्लिका आदि पुष्पों से शोभित हो रहा था वो रात, जो बहुत ही सुंदर चंद्र उदय हुआ था जिसका रोशनी था। उस चंद्र की रोशनी के समय में भगवान कृष्ण जी गोपियों के बीच में प्रकट हुए। तो गोपियों के बीच में प्रकट हुए तो भगवान को आए हुए देख करके सभी गोपियों को अभिमान हो गया और एक दूसरा बात करने लगे। एक दूसरे से बात करते करते समय बीत गया, भगवान इंतजार करते रहे। तब कथे ना कि जे आसानी से मिल गए थे अगर इज्जत नहीं हो पावा, तो अब भगवान ने आई तब का बेला गोरी सोना कि भगवान के आ जा कहाँ महाराज करना है। लेकिन आगे का बहुत आए भगवान को जावा नहीं ऐसे सोचा। लेकिन जैसे ही भगवान को नजरअंदाज किए वैसे ही भगवान गायब हो गए। अब लाइट रखे तो सबके ध्यान लाइट ध्यान नहीं जाओ, बात का ध्यान दे, है ना। लाइट रखे अभी लाइन चला गई तो कोनो परवाह नहीं, कुछ चीज की चिंता नहीं। लेकिन लाइट गायब हो जाएगा, ओह देखो औकैदन माता बहनी मुंह गाली घरों नहीं कर देते, है ना। लाइट बोल कर देता, अब लाइट से जाके था ओकर देखथन का लाइट डाल ले लाइट बोल हो गई के वैसे भगवान आए रही लाइट की तरह ही चालू हुई, भगवान नहीं सुना तो ओकर ध्यान कौन नहीं भगवान के। लेकिन जैसे ही भगवान गायब हुई वैसे ही सब जन भगवान खोजे बदल को ना गोपी मन कहाँ गए हमारे भगवान। तो भगवान सबक सीखे, क्यों क्यों मैं आया हूँ तो आप मुझे देख नहीं रहे हो और मैं चला गया तो आप मुझे ढूंढ रहे हो। तो आज रासलीला करने के लिए भगवान ने सबको प्रेम देने के लिए गोपियों को आज वहां पहुंचे। जब भगवान बांसुरी बजाते थे तो कोनो मान लो गोपी लोग अपने पति को खिलाते थे भोजन, उस समय वो लोग बांसुरी की ओर किसी को भोजन परोसा है, किसी को भोजन परोसा है तो सब्जी नहीं दिया है, बांसुरी के धूप में खो गए, किसी को भोजन दिया तो पानी दिया है। ऐसे वो लोग गोपी लोग भगवान के भक्ति में खो जाते थे, पहला। और दूसरा ये है कि जब गोपी लोग मक्खन मिश्री बेचने के लिए जाते थे तो गोपी लोग क्या बोलते थे आपको मालूम है? दही लो मक्खन लो नहीं बोलते थे, माधव लो कृष्ण लो, है ना।
छलिया लोग ऐसे बोलते थे, मतलब वो लोग भगवान के प्रेम, इसलिए तो गोपियों ने उद्धव के अभिमान को तोड़ दिया, क्योंकि वो भगवान के प्रेम में इतना तत्पर थी कि जहां पर भी देखती थी वहां उनको कृष्ण नजर आता था। तो आज इस महारास में भगवान कृष्ण जी गोपियों के बीच में मध्य में प्रकट हो गए और मध्य में प्रकट होकर के महारास किया। तो आइए हम भी महारास का एक भजन करें और जिसको भी गोपी बनकर महारास में उपस्थित होना हो भगवान का गुण बनाकर आप नाच सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, मैं आके तार दे, कृष्ण सरकार की जय। राधे 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 राधे। तो आज
आप सभी अपने स्थान ग्रहण करें और हमारे समीप हमारे अवनपुर विधायक जी श्री इंदु कुमार जी का मंच पर ताली बजाकर स्वागत करें विधायक जी का। हेलो। फिर लड़ता है, फिर वापस जाकर फिर लड़ता है, ऐसे 4 बार 5 बार करता है। तो अंतिम में जीत महाराज नेवला का हो जाता है। जब नेवला का जीत होता है तो नेवला कौन है? हम जितने भी मानव हैं ये सभी नेवला है। और ये सर्प कौन है? ये सर्प एक काल है ना। बार बार ये नेवला गया था युद्ध को छोड़ छोड़ करके क्यों जाता था? कारण है, तो युद्ध को छोड़ के जाता था तो वो क्या करता था? औषधि को ग्रहण करता था, औषधि, और औषधि को ग्रहण करके वो सर्प से लड़ाई करता था। तो उसी प्रकार हम सब के जीवन में काल क्या है? सर्प है। सर्प एक काल है, भागवत औषधि है, और हम सब जीवन के मानव इस औषधि रूपी रूप को पी रहे हैं, भागवत ग्रंथ को औषधि के रूप में पी रहे हैं और काल से लड़ाई कर रहे हैं। और जो भागवत रूपी औषधि को पीता है, जीवन में ग्रहण कर लेता है, और अंत में जब मृत्यु होती है तो जो भागवत रूपी औषधि को पी करके जाता है उसका कभी अहित हो नहीं पाता। और भक्त अवसर भगवान की जय। इसलिए संसार में हम सबको तारने के लिए जब वो महाराज कृष्ण जी जा रहे थे परम धाम, उस समय अर्जुन जी महाराज आए, उद्धव जी महाराज आए। अर्जुन जी महाराज रोए नहीं। क्यों नहीं रोए? क्योंकि उनको गीता का ज्ञान दे दिया था कि ज्ञानी जन परिवार के लिए शोक नहीं करते। शोक करोगे तो जो शोक रूपी कील है अपने हृदय को छलनी करेगा महाराज, और संसार में धरा का धरा रह जाएगा यदि आप अपने परिवार को नहीं मारोगे, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर है। वो आपका परिवार, यदि आप उसको नहीं मारोगे तो आप उनके हाथों मारे जाओगे। इसलिए यदि हम धर्म के लिए, यदि हमारा परिवार अधर्म में है और धर्म को जीतने के लिए हम उसको मान भी रहे हैं तो फिर हमें दोष नहीं लगता। इस प्रकार से अर्जुन जी महाराज को गीता का ज्ञान तो मिल गया, इसी कारण वो रोए नहीं। भगवान जब परम धाम गए तो रोए नहीं वो। उस समय उद्धव जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आप तो जा रहे हैं हम सबको छोड़कर, लेकिन जब तक आप 125 वर्ष इस धरती पर रहे तब तक तो सब ठीक था, लेकिन अब कलयुग आ रहा है तो कलयुग में हम सबका कल्याण कौन करेगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव महाराज, आप चिंता मत करो। ऐसे कहकर भगवान स्वयं अपने शरीर को भागवत में प्रविष्ट कर लिया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भगवान से जब भी मांगना है तो भगवान से सत्य मार्ग में चलने का वचन मांग लेना। भगवान से यदि मांगना है तो परिवार के साथ प्रेम रूपी रस में रहने का वचन मांग लेना। भगवान से यदि मांगना है तो संसार में यदि हम आए हैं तो संसार को भूलकर हम अभी आपको ही याद करें, ये मांग लेना। ये बंधन में बंद करके जाइए। भगवान नारायण जी से आज माता कुंती ने क्या मांगा? 5 पांडवों का घर मिल गया, बार मिल गया, उसको स्थापित कर दिया, सब कुछ तो दे दिया। लेकिन माता कुंती रात में सो रही थी, भगवान कृष्ण जी उठकर जाने लगे तो बुआ ने हाथ को पकड़ लिया, पकड़ कर बोले कहाँ जा रहे हैं? कहे कि माता मैं अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, हमें छोड़ के जा रहे हैं तो अब क्या करूंगा? आप लोगों का तो घर स्थापित कर दिया, आप लोग को घर मिल गया, बार मिल गया, सब चीज तो मिल गया है ना। पांडव लोग तो राजा भी बन गए, तो अब यहाँ मेरा क्या काम है? बुआ, यदि आप मांगना चाहते हो तो मुझसे कुछ मांग लो, ऐसा महाराज ने कहा, भगवान कृष्ण ने। तो भगवान श्री कृष्ण से बुआ ने कहा कि यदि देना ही है भगवान तो आप मुझे दुख दे दो।
आज ये बात क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो इन्होंने ऐसा कर्म किया है। जो व्यक्ति कर्मवान रहता है, जो धर्मवान रहता है, जो हमेशा अच्छा कर्म करता है, उसका वर्चस्व संसार में, उसका तारामंडल में नाम गूंजता है। और आज इन्होंने क्या मांगा? दुख मांगा। और यदि हमको मांगे के लिए बोले तो हम लोग क्या मांगेंगे? हे भगवान, मेरा पुत्र दुख में है, मेरा परिवार दुख में है, मुझे धन की कमी है, मुझे ये सब दे दो बोलेंगे, लेकिन भगवान से भक्ति नहीं मांगेंगे। तो आज भगवान ने कहा कि आप दुख क्यों मांग रहे हो? सब तो सुख शांति मांगते हैं, आपको दुख मांगने का कारण क्या है? बुआ कहे कि जिस सुख में आप ना हो, है ना, तो ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। जब तक दुख था तब तक आप थे मेरे साथ, तब मेरा घर बसा, हर चीज हुआ, तो मैं आपसे इसमें दुख मांगती हूँ क्योंकि जिसमें आप विराजित रहते हैं। इसलिए आज के मानव क्या करते हैं? आज के मानव जब बुराई और किसी जगह गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान को याद करता है ना, जब तक रोग है तब तक। लेकिन जैसे ही उनको सुख शांति मिलना चालू कर देता है, जैसे ही हम ठीक होने लगते हैं, जीवन में व्यवस्थित हो जाते हैं, उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। और जब दुख में आते हैं तो भगवान को याद करते हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ हर व्यक्ति को कि जीवन में यदि भगवान से तो याद करना है तो दुख में भी सुमिरन करो और सुख में भी सुमिरन करो, तो आपका कल्याण हो सकता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक दिन महाराज पौंडक जी बैठे थे। पौंडक को उसके दूतों ने कह दिया कि आपको द्वारकाधीश जैसे दिखते हैं करके। द्वारकाधीश मतलब कृष्ण जैसे, ऐसे बोल दिए। तो दोनों तारीफ कर रहे थे ना, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था 2 मिनट के लिए। बहुत सुंदर दिखा था। 100 दिन अंबर दर्पण देखते हो, बोलो भगवान है ना, बहुत सुंदर दिखा था भाई। इसे कह दी ना तो थोड़ा ज्यादा दर्पण और थोड़ा ज्यादा घूम बराबर अच्छा दिखा था। तो इसने पौंडक महाराज कही दे ते बहुत अच्छा दिखा था, और ते हर दिखा था द्वारकाधीश का पीछे छोटे से करते। तो ठीक है भाई। और दूसरा पुट्ठा के लाल दिशा बोला है ना, हाथ मिलते ना लीला वाला में भगवान बन के निकलते रखते हैं, जैसे संघ चक्र वाला लगाते पीछू नर बोल प्लस के, तो वैसने वाला लाल दिश। और मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं भगवान द्वारकाधीश लगा ली और लगा के कह दिया कि जाओ दूतों मेरा संदेशा भी किसको बोल दो? भगवान द्वारकाधीश को, कि आज के बाद वो अपना पद छोड़ दे और द्वारकाधीश मैं हुआ, है ना, अपना पद छोड़ के मेरी शरण ग्रहण कर लिया। अपन मंदिर में अपन फोटो रखवा दे इसको, अपन आप भगवान समझते हैं। तो भगवान भगवान है, जो अभिमान करता है उसका अभिमान को चूर होता है। कितना दिन से मैं आज 6 दिन हो गया अभिमान के बारे में बताते हुए। कोई भगवान के चरणों में ना तो कोई बड़ा है ना छोटा है, सब सम है, सामान्य सब। कब इसलिए अभिमान को क्या कहा गया कि कब राजा रंग बन जाए और कब रंग राजा बन जाए, कब पद से कौन नीचे आ जाए और कौन नीचे से पद पर बैठ जाए, ये भगवान ही कर सकते हैं। बस इसलिए हमें उनके चरण का रज चाहिए, रज, ताकि हम निरंतर मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहे, ताकि भगवान हमें अपना शक्ति से उठाते रहे। लेकिन बस भगवान से प्रार्थना करना कि जीवन में उस पद में रहें तो हमें अभिमान ना आए। तो आज कहे उनके दूत जाकर के संदेशा सुनाया कि हे महाराज द्वारकाधीश, ये लो आपको पौंडक महाराज ने भेजा है ये पत्र, आप अपने पद को छोड़ दो और उनकी शरण ग्रहण कर लो। भगवान ने कहा कि अभी भी तुम्हारे महाराज को बोल देना अभी भी समय है, वो मेरी शरण ग्रहण कर लो। भगवान मौका बहुत देते हैं हम सबको, मौका नहीं देते ऐसा नहीं है। एक बार गिरते हैं, दूसरा बार काम करने लग जाते, फिर वही काम करते हैं। 10 बार 20 बार गिरते हैं, भगवान कई मौका देते हैं, लेकिन अब जब नहीं मान रहे हो तो अंतिम में भगवान उसको धड़ाम से नीचे पटक देते हैं। भगवान कृष्ण ने मौका दिया कि पौंडरक को समझा दो, लेकिन नहीं माना। तब भगवान के पास आ गया पौंडरक और भगवान को मारने के लिए धमकी देने लगे। भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र निकाला और उस सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन उड़ा दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और पौंडरक महाराज की मृत्यु हो गई। तो आज नारद जी महाराज आए, क्या बोलते हुए आए? चलिए आप एक बार बोलिए तो क्या बोलते हैं? हाँ, कम से कम आप लोगों का मुख को शुद्धि हो जाए, यह मैं सोचता हूँ, है ना। क्या बोले? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
बैठे भगवान के चरण दबावा थे, वहाँ पहुँच गए। महाराज कथे यहाँ तो हमन एक धन पत्नी से परेशान हो जाथन है, एक धन पत्नी से बेहाल हो जाथन, दिन भर यदि घूमा थन और वहाँ 16,108 रानी है, एक साथ में भगवान कैसे रख के राहत हुई तो देखना पड़ी। इसी नारद जी महाराज कहाँ है कैसे कैसे रहते थे देखे बा। अब भगवान कृष्ण नारद जी तो बेर रुक्मणी में यहाँ चरण दबात रहा और पैर दबा रहे, अरे आओ नारद आओ, बैठो बैठो, अच्छा क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है। तो बैठे समय नहीं है, तो बतावत नहीं काबर है तेरा है ना, जानबूझ के। तो भगवान तो जाना थे काबर आहस तेरा है, भगवान कथा मान तो उल जाना भगवान कौन काम मांगे बरा ते जान के मांग भलो लो, मन में स्मरण कर लो काम मन नहीं तेरा है ना। भगवान ला मालूम है कौन का उद्देश्य साहे और का बरा है। भूत भविष्य वर्तमान नहीं जाने सो देव जनाई, बिन पग चले सुने बिनु काना। भगवान को चलने के लिए पैर की आवश्यकता नहीं, सुनने के लिए कान की आवश्यकता नहीं, और भूत भविष्य वर्तमान को भगवान को पहले से पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने कहा नारद जी ने कि आप लोग थोड़ा अपना काम करिए, मैं इधर घूम के आता हूँ। तब दूसरा घर में पहुंची, दूसरा कक्षा में, तब भगवान वहाँ अपन सत्य भामा मैया के साथ सोए हुए। और तीसरा कालिंदी जब पहुंची तब भगवान वहाँ भोजन करत है। सत्या जब पहुंची तो वो पैर दबावा था है ना। एक सनव कक्षा में पहुंची कालिंदी जगह, तो कालिंदी और भगवान कृष्ण पूजा करत है। तुम कहू कि भगवान है वो काबर पूजा करत है ना। तो भगवान सर्व अंतर्यामी है। जब हम पूजा करते हैं तो पूजा का प्रभाव क्या होता है, आप एक गठरी बांध लो जीवन में कि आपका एक दिन भी ना बीते कि आप मंदिर ना जाओ। रोज आप मंदिर जाओ। मंदिर जो रोज जाता है, रोज नित्य किया, रोज मंदिर जाता है, चाहे घर का मंदिर हो चाहे बाहर का मंदिर, उसके जीवन में आने वाले बड़े बड़े संकटों का भगवान नाश कर देते हैं। क्योंकि भगवान को मालूम है कि ये रोज मेरे दर पर आता है कि इसके जीवन में उसकी दृष्टि बनी रहती है कि जो आने वाला दुख है उसको भगवान छोटा बना देते हैं। आज के समय में हम कहते हैं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, जब एक्सीडेंट होता है तो हम भक्त कहते हैं कि भैया जब भगवान उसको जानते हैं तो एक्सीडेंट को टाले क्यों नहीं, टाल देना था। तो यहाँ पर यह है कि एक्सीडेंट को भगवान छोटा बना देते हैं, छोटा बनाकर उसको बचा देते हैं अपने भक्त के लाज को। ऐसा नहीं कि उनको पूरा टाल देंगे, क्योंकि जीवन में उनका होनी लिखा हुआ तो कहाँ से फिर वो भगवान होनी को टालेंगे। होनी प्रबल है, होनी प्रबल है, होकर रहेगा, लेकिन भगवान उसको छोटा बना देते हैं। भगवान बताते नहीं कि मैंने तुम्हारा काम बना दिया या मैंने कर दिया। ये तो हम मानव है जो बताते हैं कि मैंने तुम्हारा काम को निपटा दिया, इसलिए मानव है। और देव भगवान नारायण जी तो पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद और कक्ष में गए तो भगवान मंजन कर रहे हैं, और कक्ष में गए तो भगवान ध्यान लगा रहे हैं, और कक्ष में गए तो भगवान पासा खेल रहे हैं, और कक्ष में गए तो भगवान सोए हुए हैं। ऐसे मतलब जितने भी कक्ष में गए भगवान हर स्त्रियों के साथ, हर पत्नियों के साथ भगवान का रूप एक एक बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। समर्थ को नहीं दे गोसाई सामर्थ्यवान है, इस कारण भगवान। और यहाँ पर 16,000 रानी 100 है, जो 16,000 रानी वेद की ऋचाएं हैं, है ना, जिनको भगवान ने धारण किया। भगवान कृष्ण जी को देख करके महाराज थक गए और थक करके प्रणाम किया कि भगवान मुझसे भूल हो गया। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए समभाव भगवान ही रख सकते हैं। सम मतलब बराबर, समभाव भगवान ही रख सकते हैं, कोई दूसरा और पर पुरुष नहीं है जो समभाव रखे, इसलिए भगवान का ऊंचा पद है। अब भगवान के विवाह हो गए, तो इसने एक जन के विवाह हुई, तो ध्यान से सुनो कथा लिखा। बेटी के एक जन गाँविया लड़का के शादी है शहर में हुई, शहर ले बहू ले और बहू ले, तब गांव मन में का होते पूरी रा बड़े बड़े बनाते गांव मन में, और शहर मन में कई जन ये बने जानते थे, वो पूरी लेके छोटे छोटे बना देते है ना, ज्यादा पूरा पर जाता भाई पूरी कई जन खाए नहीं रहे तो लाही कर देते, वो कम करवा देते। तब वहाँ बड़े बड़े पूरी बना हुए, तब वहाँ छोटे बना है, तब वो है अगर शादी वहाँ ससुराल शहर तो शहर में गीस तो वो साली मान कहते कि रोज हमारे दीदी है रांग रांग के थक जाते, तो आज हम यहाँ अपन हाथ से परोस दो बेला बोलना जीजा जीजा ला अपन हाथ से परोस दो, ऐसी ही बोल बैठे। और जब बैठे
तो रसोई कक्षा में कह रहा है खिड़की बने है ना, और खिड़की बने रही तो हमने अगर पत्नी है देखा रहा अगर साली मन परसा अगर बहनी मन परसा देला तब वो पूरी ला छोटे छोटे रहा जेकर कारण एक एक छन खावे सीधा है ना, वो तोड़ के हलो नहीं खात नहीं से एक एक छन, तब एक एक छन खाई से तब ओकर पत्नी है इशारा कर दी ऐसे कह दे दूधी भाग में खा गई इशारा करी, अब वो दूधी छन पूरी खा बन है ना, दूधी भाग में तोड़ के खा इसे इशारा करी तो वो का समझ गए दूधी ठंड खायल कहा कि दूधी ठंड पूरी खायल करी काबर छोटे छोटे रहा। अब वो हाँ ये सब दृश्य देख के अपन माथ में पकड़ ली जैसे ओकर पत्नी है यहू कैसे पति पाँव जे समझत घरो नहीं है, अब माथ में पकड़ी तब वो हाँ वो पूरी घर के माथ में छुआए बर कहा कि माथ में ऐसे छुआ छुआ खाए रहे, अब माथ में छुआ खाए तो ये हरे है ना भगवान पत्नी का पति के प्रति प्रेम और पति का पत्नी के प्रति प्रेम, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि दो जैसे पहिया रहता है, जीवन रूपी गाड़ी जो भगवान ने हमें दिया है तो पहिया कैसे हम लोग का एक स्थान में चल रहा है, और यदि एक पहिया डामाडोल हुआ तो वो परिवार का जो पति और पत्नी का बैलेंस है गड़बड़ाने लग जाता है। इसलिए समर्पण भाव होना चाहिए पत्नी का पति के प्रति और पति का पत्नी के प्रति। जिस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में भगवान आकर के यहाँ पर शिक्षा दिए कि सब में समभाव रखो। भरत महाराज ने घर को छोड़ना चाहा लेकिन कहे कि आप घर को छोड़ो मत, घर में रहते हुए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही आप भगवान का भजन कर सकते हो। तो इसलिए दुनिया भगवान के दीवाने हो गए, इसलिए कहे देखो मेरे श्याम का दुनिया है दीवाना, देखो मेरे श्याम का दुनिया है दीवाना, जब आया चरणों में तब मैंने जाना, देखो मेरे श्याम का दुनिया है दीवाना। ताकि के पूरा करते हुए जिंदगी तुम्हारी मुझको गले लगा के बैठा दिया है घर पर मुझे ख्वाब से जगा के, जिंदगी तुम्हारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पर मुझे ख्वाब से जगा के, तारा जी तुझे हमने अपना
रामचंद्र भगवान की राधे 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 राधे। तो आइए हमारे बीच में हमारे अवनपुर क्षेत्र के विधायक जी आए हुए हैं। 2 शब्द धर्म के बारे में या हमारे जनता को भक्ति के बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? ताली से स्वागत करें, 2 शब्द कहें। बोलो कृष्ण भगवान की राधे 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 राधे। आज कमल भगवान श्री कृष्ण जी के कथा सुनने के अवसर मिले हैं और पंडित जी राकेश तिवारी जी पलौद वाले के आज भागवत महापुराण की कथा के हम सब आत्मसात करे बर मिला थे। और ये आयोजन करता हमारे यादव समाज के हमारा अभनपुर के घसियाराम यादव जी जेकर सौजन्य से भागवत महापुराण की कथा होते। मैं ऐसा भैया जी ला भी प्रणाम करत हूँ जे हम सब ला भगवान श्री कृष्ण जी के बाल लीला से लेकर उनकर जीवन परिचय के हम सब कह बांधा वाला माता बहन यहाँ के प्रभु भजन मल्ला हमारे सब आत्मसात करे के अवसर मिला थे। निश्चित रूप से हम सब सनातनी धर्म के मानने वाला और सनातनी धर्म के मानने वाला हुए के नाते हम सबके भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा और भाव है। और जो महाराज जी जो कथा वाचन के माध्यम से हम सब ला भगवान श्री कृष्ण जी के बाल लीला से लेकर उनकर जीवन परिचय के बारे में हम सब ला आत्मसात कराते। और वास्तव में आज भागवत कथा करने वाला व्यक्ति मन के कारण ही आज हमारा सनातनी धर्म जिंदा है। हम सब आज देखन कि धर्म के प्रति आज हमारे हिंदू मन जगत है। हमारा अपन अधिकार ल जाने के प्रयास करत हैं। पहली भागवत कथा या कहीं भी रामचरितमानस के कार्यक्रम होए तो हम अनुकर से दूरी बना। मगर आज जब नारी मन जगीस आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी तो आज भी जहाँ भी हम देखते हैं कि जहाँ भी भागवत कथा या रामचरितमानस के बारे में कहीं भी कथा होते तो माता मन की उपस्थिति ज्यादा रखते। आज हमारे पुरुष मन 2 पल भगवान की कथा सुनलन ये हमारे जगह वक्त नहीं है। काबर हम शराब के भट्टी में जाके आधा घंटा लाइन लगा रहा था मगर 10 मिनट अपन सनातनी धर्म ल जानन इला हम प्रयास नहीं करन। उकर कारण हमारे हिंदू धर्म के जो पतन के जो कारण है वो हमारे यही है। हम ये नहीं जानन कि हम हिंदू हैं। मैं तो महाराज जी ला प्रणाम करना चाहूँ आयोजन करता भी कि आप मन के द्वारा ही ये सब कार्यक्रम करे के कारण आज हम मन में आज एक जन जागरण के अभियान चलते। और जे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जे भारत देश विकसित राष्ट्र बनाए के जो सोचे है पूरा हम सब ल मिल के विकसित भारत के सपना ला साकार करबो। और निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे सनातनी धर्म की रही ये बात के आप सब स्पष्ट करना चाहता हूँ। काबर 22 जनवरी के प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के मंदिर में विराजमान हो गए। और अभी आप सबके आशीर्वाद से फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सनातनी धर्म की रक्षा के लिए 3री बार प्रधानमंत्री बनी और एक भारत फिर से विश्व गुरु बनी। और आने वाला 2047 जब हमारे भारत देश विकसित राष्ट्र बनी तो हमारे देश भी हिंदू राष्ट्र बनी। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँ। मैं महाराज जी से मैं आशीर्वाद चाहूँ। भगवान श्री कृष्ण माता राधा से आशीर्वाद चाहूँ कि हमारे सब कया बांधा वाला माता बहन यहाँ के बड़े बुजुर्ग यहाँ के आयोजन करता सबके घर में सुख समृद्धि आए। हम सब में भाईचारा की भावना जागृत हो। हम सब में सामाजिक समरसता के भाव जागृत हो। यही बात मैं भगवान श्री कृष्ण जी से
प्रार्थना करत हुए मैं अपन वाणी ला विराम देता हूं। राधे 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 राधे। राम से मिला दे। तो बहुत ही बढ़िया हमारे का जो समाज का कल्याण का बात है, जिसमें हम सबको समझना चाहिए और हर क्षेत्र में जिस प्रकार पुरुष वर्ग भी पीछे रहते हैं उन लोग को भी आगे आना चाहिए। माताएं जिस प्रकार हर समय हर जगह जागृत रहती है, वैसे हमारे पुरुष वर्ग को भी, चलो मान लो काम में जाते हैं उसका तो हम वो नहीं बोल रहे हैं, काम को हम रोक नहीं सकते, बिना कर्म करे घर का निर्वाह हो नहीं सकता, लेकिन एक दिन या 2 दिन कम से कम समय या 1 घंटा हर पुरुष को भी निकालना चाहिए, जिससे उसकी मति में जो ज्ञान भर जाए और घर में उसको सदुपयोग करके घर परिवार को सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। तो हम विधायक जी को भी व्यास मन से आशीर्वाद देते हैं कि जो पद उनको प्राप्त हुआ है अपने मेहनत के बल पर, तो उस पद के प्रभाव से वो जनता का कल्याण करे, जगत का कल्याण सोचे और हर समय उस पद को वो प्राप्ति करते रहे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कलयुग का अश्वमेध यज्ञ है। पहले समय में जब राजा महाराजा 100 बार यज्ञ करते थे तब कहलाता था अश्वमेध यज्ञ, लेकिन अभी के समय में यदि किसी ने एक बार भी भागवत करवा दिया तो 100 बार यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये महिमा है भगवान की। जिस प्रकार हमारे यादव जी लगे हुए हैं संलग्न है, अपने परिवार को भी उन्होंने भगवान के लाइन में ला दिया कि कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसके साथ ही साथ आप गांव के लोग भी करें और जो भी इस यज्ञ में आ रहे हैं सबका भी कल्याण भगवान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम लोग यज्ञ करो, है ना, जब यज्ञ करोगे तो तुम्हारे कार्य को सिद्ध हम करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि महाराज हमारे पास तो धन नहीं है, हम कहाँ से यज्ञ करेंगे। तो कहें यदि धन नहीं है तो आप लोग भिक्षा मांगकर धन लाओ, वो होगा आपका परिश्रम का धन, है ना। तो जीवन में व्यक्ति को परिश्रम का धन, भागवत भगवान हो चाहे कहीं भी हो, परिश्रम का धन लगाना चाहिए। जो हम परिश्रम का धन लगाते हैं वो 10 रुपए लगाने पर हमें 50 रुपए को बढ़ोतरी करता है। क्या है? परिश्रम का धन। इसलिए परिश्रम करने के लिए भगवान ने कहा 5 पांडव जाओ, तुम लोग भिक्षा मांगकर पहले लाओ, उसके बाद हम लोग यज्ञ करेंगे। और जब यज्ञ कर रहे हैं तो उसके लिए सबको बांटा जाता है कि तुम यज्ञ में पानी लाओगे, यज्ञ में पूजा का सामग्री लाओगे, यज्ञ में कोई अतिथि आएगा उसका सेवा करोगे, है ना, कोई पानी पिलाएगा, कोई किसी को नाश्ता करवाएगा। ऐसे इस प्रकार से यज्ञ का सबको बांटा गया ताकि वो यज्ञ सफलता होगा। और वैसे हमारे यादव जी के यहाँ परिवार के लोग पूरे लगे हुए हैं, जो भक्त आए हुए हैं वो भी लगे हुए हैं, सबका व्यवस्था पानी देख रहे हैं। तो जितना पुण्य बैठे हुए उन लोग को मिल रहा है उससे भी डबल पुण्य जो व्यक्तियों का सेवा, भक्तों की सेवा कर रहे हैं उनको प्राप्त हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एक दिन की बात है, इसी अश्वमेध यज्ञ से जुड़ते हुए महाराज भीमसेन, सहदेव, अर्जुन, है ना, और भगवान, तो यहाँ पर दुर्योधन महाराज और अश्वत्थामा और जरासंध ये तीनों गए कहाँ? भगवान भोलेनाथ जी के पास। और भगवान के पास जाकर उन्होंने वरदान मांगा। तो वरदान मांगे तो उनको 60 हजार हाथियों का ताकत का बल का वरदान दे दिए कि तुम लोग को 60 हजार ताकत जैसे हाथी का रहता है उतना वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। अब जिन लोग खुशी के मारे वापस आने लगे, अब खुशी के मारे जब वापस आने लगे तो बीच में भीम महाराज ने सोचा कि अरे 60 हजार हाथी का बल तो हमें मिला है, लेकिन किसके हाथों किसकी मृत्यु होगी ये तो मालूम नहीं है, क्योंकि शक्ति तो बराबर है। ऐसे में तो किसी के हाथों किसकी मृत्यु नहीं लिखी है, तो कैसे किया जाए। तो ये दोनों चले गए महाराज जरासंध और सहदेव, ये चले गए भगवान भोलेनाथ के पास। अश्वत्थामा और भगवान भोलेनाथ के पास जाकर बोले कि महाराज आप एक बताइए कि 60 हजार हाथी का बल आपने दिया तो किसका मृत्यु किसके हाथ लिखा है ये आप बताओ। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा मालूम है आपको? कहे कि जो नहीं आया है उसके हाथों तुम लोगों की मृत्यु लिखी है। और कौन नहीं गया था? भीम महाराज,
है ना, भीम महाराज नहीं गए हैं, तो उसके हाथों इसकी मृत्यु लिखी है जरासंध महाराज का। अब ये शक्ति को पाकर आ गए। अब शक्ति को पाकर वापस आए, तब भगवान ने मीटिंग रखा, कहे कि यज्ञ करेंगे तो उसके इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा उसको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने भिक्षा मांगकर धन लाया और यज्ञ की तैयारी की। तो सबसे पहले भीमसेन को बुलाया, भीमसेन इधर आओ। अच्छा क्या है महाराज? तो मैं तुम लोगों को काम सौंप रहा हूँ यज्ञ में, तो मेरा क्या काम रहेगा? भीमसेन कहे, तो कहे कि तुम्हारा काम रहेगा भंडारे में जो भोजन का व्यवस्था होगा उसका भोजन का व्यवस्था तुम करोगे, तो मैं खाऊं कब करे है ना। भीमसेन महाराज दिन भर खावे और भीमसेनी एकादशी नाम काबर पड़े? भीमसेनी अगर परिवार कहे कि बेटा कहूँ अब उपास रहा एकादशी, आज एकादशी घलो है ना, एकादशी दिन तुम कथा सुना था, चलो ताली बजाओ सब लोग। भले एकादशी नहीं हो मान लो, लेकिन तुम एकादशी के कृपा प्रताप और भागवत महापुराण के प्रताप के द्वारा तुम्हारा पुण्य बढ़ोतरी हुआ था। में गारंटी साथ भागवत अच्छे बोल सकता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो क्या कहे कि महाराज ये उपास रहेकर, तब भीमसेन महाराज उपास धीरे धीरे चालू करी और खाए पर छोड़ी। तब एक दिन उपास भी तेकर कारण का नाम पड़ गए भीमसेनी एकादशी। और वह रोज खावेगा, खाए बिना रह नहीं सका। तो हे भगवान जिला मत कहा गयो मोर मत दे इसकी काम ला, यही काम ला दे दी सही क्यों हुआ? ठीक है महाराज ने भाई मैं करूँ व्यवस्था ला भंडारा के ऐसे ही के। अब वो महाराज सहदेव को सहदेव इधर आओ और डरत डरत मोला का काम दी ना का काम ऐसी लिखे। तब ओकर का काम रहा है कि भगवान हाँ ते जत्ता अतिथि साधु संत महात्मा ही ओकर पांव धोबी प्लीज ओकर दर्पण कर्तव्य देखूं है ना, दर्पण कर्तव्य देखूं का बोलो 24 घंटा इसे करी तैयार हो रहा है, बार बार दर्पण देखे काम करे। तब मैं हाथ पाँव धो तो भगवान वैष्णव सौंपे घरों है, मन लगा नहीं सौंपो तो लापरवाही कर दी काम में एती होती हो जाएगी। तो भगवान वैष्णव सौंपी सोया। आओ अर्जुन महाराज इधर आओ, तो तुम गुरु की सेवा करना और महाराज युधिष्ठिर जी तुम यज्ञ का परीक्षित बनना, जैसे हमारे यादव जी बने है ना, सब जन सौंप नहीं सोए हम परीक्षित बने और परीक्षित बने रहती होती देख के घरों व्यवस्था करते भाई। बोलो ताली बजाओ करो, बोलो भगवान की जय। अब सब जना कथे युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव सब जन कथे भगवान ला। तो एक क्षण बाद बता भगवान अतका जन हमन सबो काम न करबो, लेकिन ते का करबे तेला बता कथे भगवान ला। तो भगवान कथे जत्ता गुरुदेव मन जत्ता हमर के अतिथि मन भोजन कही ना तो अगर पत्री में उठाऊंगा थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पत्थर को उठाने का काम मेरा रहेगा। तो ये क्या है? भगवान का बड़प्पन है और भगवान की कृपा और प्रेम है। जो भगवान के धर्म के मार्ग पर रहता है उसके जीवन में आँच तो आएगा, दुख तो आएगा, लेकिन आगे चलकर पूरे काटों को भगवान समाप्त कर देते हैं। लेकिन जो अधर्म के मार्ग पर रहता है वो अपने अधर्म के मार्ग के द्वारा अपने जीवन को तो खराब करता ही है, लेकिन अपने परिवार का, अपने समाज का और पूरे अपने जीवन का क्या कर देता है? सत्यानाश कर देता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सत्य है ना, सत्य क्या है? सत्य हमेशा सत्य है और एक ही सत्य है, राम नाम सत्य है। राम ही जब संसार का सत्य है और सत्य को पराकाष्ठा को में चलाने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हैं, जिसका हर समय हर क्षण सोते उठते बैठते जागते भगवान रूपी सत्य को हमें पकड़े रहना चाहिए। तो आइए हम छोटा सा भजन करें, उसके पश्चात सुदामा और कृष्ण जी को आप बना के रखेंगे ताकि छोटा सा भजन लेंगे। हेलो मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रात आ गया है, मुझे रात आ गया है
बिहार की जय। राधे राधे। तो राजस्व यज्ञ को उन्होंने जब रचा था तो उसी समय मीटिंग हुआ तो कहे कि इस पूजा में किसका पूजा किया जाएगा, मतलब यज्ञ में आप बताइए। तो सब लोग बोले कि कृष्ण जी सर्वश्रेष्ठ हैं, बहुत ही इन्होंने, यही तो सर्वंतर्यामी है, देवता है, सबके पुरुष स्वामी हैं, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ तो भगवान कृष्ण है, तो इनका पूजा किया जाना चाहिए। ऐसे सब लोग सहमति प्रदान कर दिए और सब लोग सहमति प्रदान किए। तो आज सबने कह दिया कि हाँ, इस राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, उन्हीं का पूजन किया जाना चाहिए। तो शिशुपाल महाराज ने कहा कि जब देखो तब शुरू से लेकर अंतिम तक ये जो छलिया कृष्ण हैं, आप लोग इन्हीं का बड़ाई करते हो बार बार, एक बार नहीं कई बार। जब मैं विवाह करने गया तो यही छलिया आया, जब मैं और कुछ काम करने गया तो यही छलिया आया। और आज देखिए सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये जो शिशुपाल है, जब जन्म हुआ था तो इनका 3 आंख और 4 हाथ था। जन्म हुआ तो 3 आंख था और 4 हाथ था। तो कहे थे कि हे महाराज, ये जो इनका काल होगा और इनके सम्मुख आएगा तो इनका 1 आंख और 2 हाथ गिर जाएगा, है ना। इसका काल आएगा इसके सम्मुख, तो 1 आंख और 2 हाथ गिर जाएगा। तो भगवान कृष्ण जैसे उनके पास आए बच्चे के समय, बालक के समय में, तो उस समय उनका 1 आंख और 2 हाथ गिर गया। तो बुआ ने जान लिया कि हे भगवान, हे कृष्ण जी, आप कृपा करें, मेरे पुत्र को आप मत मारना, क्योंकि मैं जान गई कि आप ही मेरे पुत्र के काल हो। तो भगवान कहते कि बुआ 100 गाली तक, है ना, 100 गाली तक मैं इनको क्षमा करूंगा, और 100 गाली से ऊपर अगर हो गया तो फिर इनको मैं क्षमा नहीं कर सकता। मैंने कहा ना कि भगवान हमें क्या देते हैं, एक मौका देते हैं, अवसर देते हैं कि अपने आप को संभाल लो। उसी प्रकार सौ गाली तक मैं क्षमा करूंगा। तो आज अति शीघ्र ही वो पहुंच गए। हाँ चलिए ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और कथा बाकी है। तो आज गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर के अनाप शनाप गाली देने लगी। इसमें उसी राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे करते करते 90 हो गया, 91, 95, 98 हो गया। 98 के बाद भी भगवान ने कहा रुक जाओ शिशुपाल, अपने आप को बचा लो। अब ऐसे करते उनका क्रोध ज्यादा बढ़ गया और जैसे ही एक से एक गाली हुआ, वैसे ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को निकाला
और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो उस समय क्या हो गया कि एक चक्र गुस्से में निकला, इस कारण उनका उंगली जो है कट गया। चक्र जो है गुस्से में निकला था, इसलिए भगवान का उंगली कट गया। उसी समय माता द्रौपदी ने आओ देखा ना ताओ अपने साड़ी को फाड़ दिया और साड़ी को फाड़ कर पट्टी बांध दिया भगवान के हाथों में। जब भगवान के हाथों में पट्टी बांधे, भगवान बोले कि हे द्रौपदी, आज तुमने मेरे हाथों में ये पट्टी बांधी है ना, छोटा सा पट्टी हो चाहे बड़ा पट्टी हो, इसके बदले में मैं तुम्हें सराबोर कर दूंगा। जब तुम मुझे आवाज लगाओगी उस समय मैं दौड़ा चलाऊंगा। तब माता द्रौपदी ने एक बार जब दुशासन महाराज ने दुस्साहस किया, माता द्रौपदी के बालों को पकड़कर साड़ी को खींचने का दुस्साहस किए, उस समय भगवान को पुकार लगाए तो भगवान ने साड़ी का बाल लगा दिया। दो लोगों ने साड़ी फाड़ा है भगवान के लिए। कौन? एक तो है महारानी द्रौपदी और दूसरा है माता सुशीला, जिसने भगवान कृष्ण के लिए तंदूर भरकर चावल को भर करके उन्होंने दिया था। तो भगवान कभी किसी के ऋणी नहीं रहते, कर्जदार नहीं रहते। भगवान को हम भावना के द्वारा समर्पण कर देते हैं, लेकिन भगवान उसको वापस हमें दे देते हैं कोई ना कोई बहाने से। राष्ट्र यज्ञ को भगवान के आदेश से पूर्ण करवाया गया और पूर्ण करवाने के पश्चात वो भगवान उनको आशीर्वाद प्रदान किए। इसके पश्चात एक समय के बाद हम सुदामा के चरित्र की ओर चले। एक समय पोरबंदर निवासी सुदामा महाराज जब मित्रता करते थे कृष्ण जी के साथ, तो वो लोग तो वहां अपने कृष्ण जी द्वारकाधीश बन गए और सुदामा जी महाराज माता सुशीला के साथ विवाह करके अपने जीवन यापन कर रहे।